जो वाल्मीकि रामायण है वह करुण रस प्रधान, शोकः श्लोकत्वमागतः, ऐसा कहा गया है। जो वाल्मीकि का शोक है वही श्लोक बना। रामचरितमानस भक्ति रस प्रधान। जो तुलसीदास जी की दृष्टि है वे श्री राम को परात्पर ब्रह्म मान रहे हैं। जैसे कुछ भी श्री राम पूछ रहे हैं कहीं तो वो बताते हैं ये तो सर्वज्ञ हैं फिर भी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा वाल्मीकि जी को कैसे मिली? एक प्रश्न से ये शुरू होता है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तुलसीदास जी ने कैसे प्रारंभ किया है? शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। राम नवमी के दिन अयोध्या में जहाँ राम जन्म हुआ था गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखना तभी प्रारंभ किया था। कई जो प्रसंग हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये तो रामायण में हुए थे ही, हम आगे भी इनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि लक्ष्मण रेखा, वाल्मीकि रामायण में उनका कोई उल्लेख नहीं है। जो अरण्य कांड में अपहरण का प्रसंग है वहां मानस में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं। तही बन निकट दसानन गयो तब मारीच कपट मृग भयो। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम क्यों नहीं जाते हो? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि श्री राम मर जाएं, कि शायद तुमने ये सब षड्यंत्र भरत के साथ रचा है? रामचरितमानस में भी अहल्या शिला रहती हैं और श्री राम अपना चरण स्पर्श करके शिला रूप से अहल्या को मुक्ति देते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वे भगवान नहीं है, वे तो नर है। उन्होंने जाके अहल्या देवी के पैर छुए। रामायण के बहुत से वाक्य प्रयोग शब्दशः महाभारत में, कालिदास तक ने कुमार संभवम जो उनका है, कुमार संभवम शब्द ही रामायण से लिए। वैसे वाल्मीकि रामायण में भी सेतु का नाम नल सेतु है, राम सेतु नहीं। नल चीफ इंजीनियर कह लीजिए इस प्रोजेक्ट के थे। अच्छा। और मानस में नल और नील है, दो भाई। बुद्ध ने स्वयं कहा है मैं पूर्व जन्म में राम था। राम कथा इतनी प्रचलित थी, जन जन के हृदय तक इतनी पहुंची थी, सब परंपराओं ने उसको अपनाकर उसमें वैशिष्ट्य प्रदान किया। तो अगर किसी के मन में कोई संदेह है या प्रश्न है रामायण के विषय में क्या हुआ था, तो रेफरेंस टेक्स्ट प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। आपका क्या विचार है कि उत्तरकांड को किस प्रकार से लेना चाहिए? जहां तक मेरा मानना है, उत्तरकांड साथियों, आप सभी का स्ट्राइकिंग थॉट शो के इस दशहरा विशेष एपिसोड में स्वागत है। आप सभी ने सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। हरि के एक अवतार श्री राम जी की कथा भी प्रत्येक काल में प्रत्येक क्षेत्र में तरह तरह से कई रूपों में लिखी गई, जिसमें से वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस बहुत ही विशिष्ट रचनाएं हैं। अब इसे आप या तो दुर्भाग्य कहें या शिक्षा की कमी कहें कि बहुत ढेर सारे लोग अभी भी हमारे बीच में ऐसे हैं जो इन दोनों में अंतर नहीं जानते। और यदि आप विशेषकर भारत के उत्तरी भाग में देखेंगे तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो रामायण को रामचरितमानस ही समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूजा घरों में भी आपको रामचरितमानस ही दिखती है। इसीलिए विजयादशमी के शुभ अवसर पर हमने श्री राम जी की कथा के इन दोनों संस्करणों पर, वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस पर चर्चा करने का मन बनाया है। और यहाँ केवल हम प्रसंगों में ही अंतर नहीं जानेंगे, बल्कि भाषा की, शैली की, दर्शन के स्तर पर इन दोनों ग्रंथों में क्या अंतर है इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को सफल बनाने के लिए हमने जोड़ा है दो अनमोल अतिथियों को। एक तरफ हमारे साथ रहेंगे यशोदीप देवधर जी, जो पिछले 7 वर्षों से वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो IIT मुंबई से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और बाद में IIM अहमदाबाद से PGD BM भी किया है। इन्होंने मैकेंजी जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया है और खुद की डेरिक पेट्रोलियम सर्विसेज नाम की एक कंपनी भी स्टार्ट की है। लेकिन कॉर्पोरेट के अलग अब इन्होंने अपना पूरा टाइम डेडिकेट किया है वाल्मीकि रामायण को पिछले कई वर्षों से, और अपने YouTube चैनल 21 नोट्स पर बहुत ही सुंदर म्यूजिक, एनिमेशन और नरेशन के माध्यम से वाल्मीकि रामायण की प्रस्तुति भी करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि आज के आधुनिक समाज में रामायण की क्या प्रासंगिकता है इसको समझाना, साथ में जो नवयुवक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको ये बताना कि रामायण किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा है और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं। तो आप 21 नोट्स YouTube चैनल को अवश्य देखें। वहीं हमारे साथ दूसरी तरफ जुड़े हैं नित्यानंद मिश्र जी, जो अपने आप में पूरा का पूरा संस्कृत का एक सागर हैं। वैसे तो नित्यानंद मिश्र जी गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करके IIM बेंगलोर से MBA किए हैं। उसके बाद सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों में उन्होंने काम भी किया है। लेकिन जो संस्कृत भाषा के प्रति उनका लगाव था, उसके कारण से उन्होंने संस्कृत भाषा पर गहन अध्ययन किया है। संस्कृत साहित्य का उनको बहुत नॉलेज है। उन्होंने संस्कृत भाषा और हिंदू सनातन धर्म को लेकर 12 किताबें लिखी हैं और 15 किताबों के एडिटर भी रहे हैं। वो इस चर्चा में
में श्री रामचरितमानस पर बात करेंगे और उसमें जो भावगत और भाषागत जो शैलियाँ हैं उन विषयों पर बहुत गहनता से आपको बताएंगे। साथियों, ये दशहरा विशेष एपिसोड है। इसके साथ साथ हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा सिखाते हैं, वहाँ भी हम दशहरा मना रहे हैं। इस समय यदि आप किसी भी कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसके लिए आप कूपन कोड RAM30 का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण को लगभग 1 वर्ष हो गया है और 75,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से संस्कृत भाषा, हिंदू दर्शनों और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस पावन अवसर पर आप भी इस ज्ञान की यात्रा को प्रारंभ करें। एक बार आप जुड़कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। प्रत्येक कोर्स आपको आजीवन काल के लिए दिया जाता है और यदि कोर्स की वीडियोस और मटेरियल आप पढ़ लेते हैं तब भी लाइफ टाइम तक आपको लाइव Q&A की सुविधा दी जाती है, जहां आप जितना मर्जी आए और जितने क्वेश्चंस आए आप पूछ सकते हैं। ये भी आपको आजीवन काल के लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होते हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। यशोदीप जी, नित्यानंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्ट्राइकिंग थॉट शो पर। और हमारा फॉर्मेट जो है शो का, हम सिंगल्स भी करने लगे, सिंगल पॉडकास्ट भी, लेकिन जो मूलतः जो मैंने इसको इसलिए ही प्रारंभ किया था कि हम विषय एक भले चुने, लेकिन हर विषय के बहुत ढेर सारे पहलू होते हैं और एक व्यक्ति से बात करो और फिर उससे पूरी चर्चा हो जाए और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो विषय के जो 2 पहलू हैं, हम 2 लोगों से ही बात करते हैं। और आज भारतवर्ष में मुझे लगता है कि रामायण को लेकर श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में मतलब कुछ लोग हैं जिनको कंफ्यूजन रहती है। तो मैं अगर सोचता हूं तो मुझे 3 तरह के लोग तो दिखते हैं। एक तो ऐसे जिनको अंतर नहीं पता है, उनको रामायण पता है, भगवान श्री राम पता है, लेकिन ये अंतर नहीं पता है। कई बार मेरे ही मित्रगण में मैं देखा हूं कि रामायण की बात चलती है तो श्री रामचरितमानस समझते हैं। दूसरे ऐसे हैं जिनको अंतर पता है कि एक संस्कृत में है, एक अवधी में है। तीसरे मेरे जैसे लोग हैं जिनको इतना तो पता है कि कुछ प्रसंगों में भी भेद है। यहाँ पर चौथे लेवल पर आप लोग हैं जिन्होंने शोध किया है। प्रसंग के लेवल पर तो पता है कि अंतर है। आप दोनों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रचना, भाव और दर्शन के स्तर पर भी कुछ अंतर है दोनों में? तो आज की चर्चा, चूंकि विजयादशमी भी आ रही है, श्री राम जी और रावण पर बात भी होगी, तो मैंने इसीलिए स्पेशल, समझ लीजिए कि हमारे दर्शकों का और मेरा ये सौभाग्य है कि आप दोनों को मैं एक जगह पर किसी प्रकार से बुला पाया हूँ, आमंत्रित कर पाया हूँ। जी धन्यवाद। आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले नित्यानंद जी से ही प्रारंभ करते हैं कि आपको श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, मुझे लग रहा है जिनके बीच में हजारों वर्षों का अंतर है, उन दोनों में आपको, प्रसंग पर हम बात करेंगे, भाव, दर्शन आदि के स्तर पर क्या अंतर आपको दिखते हैं? जी, भाव की जहाँ तक बात आती है तो हम यदि रस की बात करें, अधिकतर लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है, जो वाल्मीकि रामायण है वह करुण रस प्रधान है। अच्छा। और वाल्मीकि रामायण में श्लोक भी आता है, रसै श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकै वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यमेतदकायताम्। तो श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, इन रसों से ओतप्रोत यह रामायण। 6 रस का उन्होंने नाम दिया, पर वीरादि भी कहा है, तो और भी रसें ऐसा संकेत दिया है। आप भरत मुनि का नाट्य शास्त्र देखें, उसमें 8 रस है। ये रस तो है ही, इसके साथ अद्भुत और बीभत्स रस है। अच्छा। अभिनव गुप्त ने एक और रस जोड़ा है, अब उनकी जो टीका है उसमें शांत रस जोड़ा है। आगे चलते चलते 12 रस बन गए, मधुर, वात्सल्य और भक्ति। अब भक्ति रसामृत सिंधु देखें, उसमें 12 रस है। तो भारतीय वाङ्मय में काल के साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति में भी वृद्धि हुई है, रसों की संख्या में वृद्धि हुई। वाल्मीकि रामायण करुण रस प्रधान है और इस जो कथा का बीज है वह भी करुण प्रसंग है, जैसा यशोदीप जी आपको विस्तार से बताएंगे। जो करुण प्रसंग है जिसमें क्रौंच का वध आता है। शोकः श्लोकत्वमागतः, ऐसा कहा गया है। जो वाल्मीकि का शोक है वही श्लोक बना है। प्रधान रस करुण है, अन्य रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है। बहुत सुंदर है वाल्मीकि का जो प्रकृति चित्रण है, पंपा सरोवर का वर्णन हो अथवा गंगा का वर्णन हो, बहुत ही सुंदर है। वाल्मीकि आदि कवि हैं और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसको तो गोस्वामी जी भी कहते हैं, बंदौ मुनिवर कंज मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो। तो ये थी वाल्मीकि रामायण की स्थिति। रामचरितमानस भक्ति रस प्रधान, जो हमने कहा भरत के समय में 8 रस,
अभिनव गुप्त के समय में 9 और मध्यकाल तक आते आते 12 रस, जिसमें भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। जिस काल में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोस्वामी तुलसीदास आदि रस के कुशल प्रयोक्ता हुए। रामचरितमानस पूरा भक्ति रस से ओतप्रोत है। वाल्मीकि रामायण में करुण प्रसंगों में श्री राम का हृदय सीधा हमें दिखता है। रामचरितमानस में जहां जहां पाठक को लेश मात्र भी संदेह हो जाए यह नरचरित है, वहां गोस्वामी जी कहते हैं यह लीला है, यह लीला है। तो जैसे कुछ भी श्री राम पूछ रहे हैं कहीं तो वो बताते हैं ये तो सर्वज्ञ हैं फिर भी पूछ रहे हैं, है ना। तो ये एक अंतर है। दूसरा जो शैली है वो भी थोड़ी अलग है। यद्यपि बहुत से लोग हैं जो गोस्वामी तुलसीदास को अभिनव वाल्मीकि कहते हैं और भक्तमालकार ने तो उनको वाल्मीकि का अवतार ही कहा है। कलिकुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। और यह भविष्य पुराण में भी आता है जो मध्यकाल में ही जोड़ा गया है। वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति, ऐसा कहा गया है। तथापि जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है उनको रूपक सम्राट कहा जाता है। उनके रूपक बहुत सशक्त हैं। आप जैसे देखें तो भक्ति चिंतामणि का रूपक है, ज्ञान दीपक का रूपक है, मानस का ही रूपक है, लंबे लंबे रूपक है। रूपक क्या होते हैं? रूपक अलंकार जो होता है, उपमा अच्छा। अलंकार और रूपक अलंकार। हाँ। जैसे राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव, यहाँ पे अनन्वय है, उपमा अलंकार अनन्वय है। जो वाल्मीकि रामायण में आता है, गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा। गगन गगन के आकार का है, सागर सागर के जैसा है, और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के जैसा है। यहाँ उपमा है, इव है, पर उपमा में उपमान और उपमेय एक है, इसलिए अनन्वय है, अनन्वय अलंकार इसे कहते हैं। अच्छा। तो अलंकार शास्त्र में उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, जिसे आप आजकल अंग्रेजी की भाषा में सिमिली और मेटाफर कहते हैं। तो तुलसीदास जी रूपक में, जैसे कहते हैं उपमा में कालिदास है, तुलसीदास जी रूपक में, रूपक उनके बड़े सशक्त हैं। वाल्मीकि रामायण में कोई एक अलंकार ऐसा नहीं, पर मैं कहूंगा उनकी उपमाएं बड़ी बहुत अच्छी हैं। और उनका प्रकृति चित्रण, जैसे पंपा सरोवर का जो वर्णन आता है किष्किंधा कांड में, अतुलनीय वर्णन है। सौमित्र शोभते पंपा वैदूर्य विमलोधका, बहुत अद्भुत वर्णन है। इसी प्रकार बालकांड में गंगा नदी का वर्णन है, एक पूरा अध्याय 20-21 श्लोक में गंगा नदी का वर्णन आता है। तो वाल्मीकि आदि कवि हैं, इसलिए वहां से परम कवि नाम आधारम, जो परवर्ती कवियों का आधार है अथवा जो दूसरे कवियों का आधार है, वो रामायण है। रामायण के बहुत से वाक्य प्रयोग शब्दशः महाभारत में शब्दशः दूसरे लोगों ने ग्रहण किए हैं। कालिदास तक ने कुमार संभवम जो उनका है, कुमार संभवम शब्द ही रामायण से लिया, जो उनका जो महाकाव्य है। तो इस प्रकार वाल्मीकि किसी एक अलंकार में नहीं, पर प्रकृति चित्रण में, मनुष्य के हृदय के चित्रण में, करुण रस के चित्रण में और शब्द सौष्ठव में वो श्रीराम को वाग्यत कहते हैं। वाग्यत का क्या अर्थ है? वाणी पर जिसने यमन किया, वाणी में जो यत है, वाणी पर जिसका यम है, वो श्रीराम को वाग्यत कहते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर शब्द शैली, उनकी प्रकृति चित्रण। गोस्वामी तुलसीदास में रस अधिक है, शब्द भी उनके बहुत सुंदर हैं, पर उन्होंने जिस प्रकार भक्ति रस से इसको ओतप्रोत करके जो एक सहृदय व्यक्ति के हृदय तक पहुंचे हैं, वो उनका वैशिष्ट्य है। तो दोनों कवियों का अलग अलग वैशिष्ट्य है, तुलना नहीं करनी चाहिए। पर जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि का स्थान है अथवा जो परवर्ती संस्कृत साहित्य में कालिदास का स्थान है, वही हिंदी साहित्य अथवा अवधी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान है। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जितना मैं समझ पा रहा हूँ नित्यानंद जी की जो करुण रस प्रधान है हमारी वाल्मीकि रामायण, और तुलसीदास जी ने भक्ति रस किया है। मतलब तुलसीदास जी ने श्री राम जी का स्वरूप और बढ़ाया है उनको, और ब्रह्म जो परब्रह्म है विष्णु जी तक पहुंचाया है। मतलब अपने भाव वहां तक रखे हैं, और यहाँ पर एक मनुष्य की तरह श्री राम जी को वाल्मीकि जी ने जो एक करुणा है एक मनुष्य की, वहां उसको बहुत अच्छे से चित्रित किया है। हम श्री रामचरितमानस में लौटेंगे। मैं यशोदीप जी से एक अक्सर जब हम बात करते हैं रामायण की, तो और रामायण की रचना किस प्रकार से हुई, तो हमें तुलसीदास जी के विषय में कुछ पता चलता है।
बहुत से ऐसे रील्स हम देखते हैं या बहुत से ऐसे बातें सुनते हैं कि एक तुलसीदास जी के विषय में एक बताया जाता है कि उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, फिर हनुमान जी से प्रेरणा मिली और तुलसीदास जी ने फिर उस प्रेरणा से श्री रामचरितमानस का निर्माण किया, रचना की। तो इसके बारे में तो नित्यानंद जी आपसे हम बात करेंगे। वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा वाल्मीकि जी को कैसे मिली और वाल्मीकि जी ने कहाँ से प्रारंभ किया रामायण को, कहाँ से उसका प्रारंभ कहाँ से होता है और वो स्रोत, प्रेरणा स्रोत क्या था उनके लिए? तो आप वाल्मीकि रामायण का जो प्रारंभ पूछ रहे हैं और उसी के संदर्भ में मैं एक और जो आपने शुरू में बात की थी कि कुछ लोग जानते हैं कि रामायण अलग अलग संस्करण है रामायण के और कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। तो वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही हमें उसके बारे में भी पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण इतिहास है। वाल्मीकि जी ने श्री राम का चरित्र लिखा है, वे समकालीन थे और सारे अन्य संस्करण बाद में लिखे गए हैं। तो इस बात को जो आप पहले पूछ रहे थे कि अंतर क्या है या तुलना क्या है, ये मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात समझी जाए कि वाल्मीकि रामायण इतिहास है और इतिहास शब्द का अर्थ ही है इतिहास, ऐसा ही हुआ था। तो अगर किसी के मन में कोई संदेह है या प्रश्न है रामायण के विषय में क्या हुआ था, तो रेफरेंस टेक्स्ट प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। अच्छा, और जैसे अंतर क्या है, कई जो प्रसंग हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये तो रामायण में हुए थे ही, हम आगे भी इनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि लक्ष्मण रेखा, वाल्मीकि रामायण में उनका कोई उल्लेख नहीं है, तो काफी अलग है लोक प्रचलित कथा से, ये भी लोग समझ लें, और ये इतिहास है। अब आपने पूछा कि शुरू में इसकी शुरुआत कैसे होती है वाल्मीकि रामायण, तो शुरू में ही वाल्मीकि जी ने पहले ही सर्ग में, बालकांड के पहले सर्ग में, पहले कुछ श्लोकों में नारद मुनि से कुछ एक प्रश्न पूछे हैं। अच्छा, हाँ, एक प्रश्न से ये शुरू होता है। प्रश्न ऐसा है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये एक श्लोक है। वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके, इस जगत में इस समय ऐसा कौन है जिसके ये सारे गुण हैं, और फिर वे गुणों की सूची देते हैं। वे धर्म को जानते हैं, वे सत्य बोलते हैं, आगे भी चलते जाते हैं, आगे 2-3 श्लोक ऐसे ही हैं। सर्वभूतेषु को हितः, पूरे जगत के कल्याण में कौन लगे हुए हैं। और अंत में वे नारद मुनि से कहते हैं, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही में महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है, आप ही ऐसे नर के बारे में जानते होंगे, इस प्रकार के नर। ये उन्होंने प्रश्न पूछा है। फिर बालकांड के इस पहले सर्ग में नारद मुनि उत्तर देते हैं, और इस सर्ग में हमें श्री राम की कथा संक्षेप में और उनके गुणों के बारे में पता चलता है, और बाद में वाल्मीकि जी इन्हीं गुणों का और इन प्रसंगों का डिटेल में वर्णन करते हैं। अच्छा, तो वाल्मीकि जी ने ये क्यों रामायण की रचना क्यों की, तो इस प्रश्न से ही हमें पता चलता है। वे एक आदर्श मनुष्य के बारे में लिखना चाहते थे, जिस आदर्श को हम अपने सामने रख के, so that we can be the best that is possible for us, इस उद्देश्य से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। जी, तो इसमें हमें पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण जो प्रारंभ होती है वो एक नारद मुनि से उनके संवाद के रूप में उन्होंने लिखा है। इसमें मैं आपके पास आऊंगा नित्यानंद जी, तुलसीदास जी ने कैसे प्रारंभ किया है, और वाल्मीकि रामायण में करुण रस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ पक्षियों की भी चर्चा है। क्रौंचवध से प्रेरित होकर उन्होंने पहली बार श्लोक की रचना की, और फिर इसी श्लोक में उन्होंने पूरे रामायण की रचना की। अच्छा। तो आप कुछ ज्ञान बताइए इसमें तुलसीदास जी के विषय में। जी, तो जो आप श्री रामचरितमानस में जो प्रारंभ देखते हैं, तो मंगलाचरण है, फिर
बहुत सारे प्रसंग हैं जो राम कथा से संबद्ध नहीं हैं। सबकी वंदना करते हैं, वे खलों की भी वंदना करते हैं, दुष्टों की वंदना, संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना। फिर और आगे बताते हैं प्रताप भानु की कथा आती है। रामायण कथा तो बहुत पीछे बालकांड में प्रारंभ होती है। राम कथा अवतारों के हेतु बताते हैं, कुछ दर्शन भी उनका आता है। जो रामचरितमानस उन्होंने क्यों लिखा, तो उसमें एक चौपाई उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। भगवान शिव के प्रसाद से मेरी सुमति हुलस गई, मेरे हृदय में सुमति हुलस गई, और इसलिए रामचरितमानस का कवि तुलसी, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये माना है, मैंने भगवान शंकर के प्रसाद से मेरे हृदय में कवित्व जागृत हुआ, सुमति जागृत हुई, और इसलिए मैं रामचरितमानस का कवि बना। और उन्होंने सपने में अथवा सच में भगवान शंकर से मुझे प्रेम है, तो ऐसा कहते हैं उनको स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान शंकर के दर्शन हुए थे। दूसरी बात, जो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, रामनवमी के दिन लिखना प्रारंभ किया। अच्छा। नवमी भौम मार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। तो राम नवमी के दिन अयोध्या में जहां राम जन्म हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना तभी प्रारंभ किया था। तो उस समय तक राम भक्ति उत्तर भारत में बहुत सुदृढ़ हो चुकी थी, भक्ति रस स्थापित हो चुका था, भक्ति काल को कई शतियां बीत चुकी थी। उस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। जैसा यशोदीप जी ने बताया, जो वाल्मीकि रामायण है उसका प्रारंभ नारद और वाल्मीकि संवाद से। तो नारद से वो सुनते हैं, फिर ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलता है, और फिर वो राम कथा लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने स्रोत स्वयं बताएं। उन्होंने यह नहीं कहा है कि मैंने केवल वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया है अथवा उसी को भाषा में प्रस्तुत किया। प्रारंभ में वे कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तुलसीदास जी संस्कृत में भी लिखे। हाँ, तो जो मानस के प्रारंभिक श्लोक हैं प्रत्येक कांड में, वो संस्कृत में है। अच्छा। उपसंहार भी संस्कृत में है। अच्छा। हाँ, पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बपूरम शुभम, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदम, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदम, भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत श्लोक हैं। संस्कृत के वो कवि थे, दक्ष कवि थे। और फिर भी अवधि में उन्होंने जी। तो उन्होंने कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, भिन्न भिन्न पुराणों से, निगम से, आगम से जो सम्मत है, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण में जो कहा गया, रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण में जो कहा गया है, और क्वचिदन्यतोपि कहीं और भी कहा गया, अर्थात कहीं और, अर्थात नाटक साहित्य जैसे अनर्घ राघवम, जैसे प्रसन्न राघवम, काव्य साहित्य जैसे रघुवंश, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अपने इस अंतःकरण के सुख के लिए जो तुलसीदास हैं, वे रघुनाथ की गाथा के भाषा के निबंध को, अति मंजुल निबंध को विस्तृत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अनेक प्रसंग रामचरितमानस में हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं। ये हमें अध्यात्म रामायण में मिलते हैं, कुछ कुछ हमें भुषुंडी रामायण में मिलते हैं। भुषुंडी रामायण की परंपरा अलग है, और जो मानस के 4 वक्ता हैं उनमें एक काक भुषुंडी, वो भुषुंडी रामायण से, जिसको ब्रह्म रामायण अथवा आदि रामायण भी कहा जाता है। और इस प्रकार उन्होंने स्वयं कहा है, वाल्मीकि की वंदना भी की है, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, यह भी कहा है। कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर वाल्मीकि, कपीश्वर हनुमान। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वाल्मीकि की वंदना की है, वाल्मीकि को बहुत पूज्य माना है, पर यह कहा है स्पष्ट, मैंने जो लिखा है यह रामायण में है, पुराणों में है, कहीं अन्यत्र से भी लिया है। पुराणों में अनेक राम कथाएं हैं, महाभारत में रामोपाख्यान है, उनमें भी अंतर है। महाभारत के रामोपाख्यान में और वाल्मीकि रामायण में भी अंतर है। तो राम कथा का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे विस्तार हुआ,
प्रत्येक कवि ने वाल्मीकि को अपना आदर्श मानकर, वाल्मीकि को अपना पूज्य मानकर, अपने समय के अनुसार, अपनी लोक प्रचलित परंपराओं के अनुसार, अपने काल में प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार रामायण को ढाला है। तो मूल रामायण वाल्मीकि रामायण ही है। शेष सभी जो हैं वे वाल्मीकि रामायण से प्रभावित उसके अन्य अन्य संस्करण हैं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो श्री राम रक्षा स्तोत्र में आता है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। श्री राम का जो चरित्र है वो 100 करोड़ विस्तार वाला है। और इसी को गोस्वामी जी ने भी कहा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण 100 कोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण, ये चर्चा भी बहुत स्थानों पर आती है हमारे साहित्य में। तो एक समय ऐसा आ गया, वाल्मीकि रामायण इतना प्रचलित हुआ, आप देखें तो जैन रामायण भी है, आप देखें तो बौद्ध भी बुद्ध के वचन में भी एक अनामक जातक आता है, एक दशरथ जातक आता है। बुद्ध ने स्वयं कहा है मैं पूर्व जन्म में राम था। राम कथा इतनी प्रचलित थी, जन जन के हृदय तक इतनी पहुंची थी, सब परंपराओं ने उसको अपनाकर उसमें वैशिष्ट्य प्रदान किया। इसीलिए कंब रामायण भी है, भुवन वाणी ट्रस्ट है लखनऊ में, प्रकाशक है, कितनी रामायण उन्होंने छापी है। तेलुगु रामायण है, कन्नड़ा में रामायण है, नेपाली में रामायण है। भारतीय कोई भाषा नहीं जो आपकी कृत्तिवास की रामायण है बंगला में, गिरिधर रामायण है गुजराती में। ऐसी रामायण इतनी अधिक इनकी संख्या है जो मूल रामायण के ही विभिन्न विभिन्न रूप हैं। अध्यात्म रामायण हो, आनंद रामायण हो, अद्भुत रामायण हो, भुषुंडी रामायण हो, इस प्रकार अनेक इसके अडेप्टेशंस अथवा अनेक इसके राम कथा के ही अन्य अन्य अभिव्यक्तियां हुई हैं, परंतु मूल रामायण वाल्मीकि जी का ही है। इसमें आपने इतनी ढेर सारी रामायण के विषय में बताया है, कई बार मैंने भी देखा है कई रामायणों पर वाल्मीकि जी का ही नाम रहता है। तो ये क्या परंपरा से ही देते हैं कि वो वाल्मीकि जी ने ही फिर आगे और भी रामायण लिखी है? जैसे योग वासिष्ठ में भी मैं देखता हूँ तो उसमें भी महर्षि वाल्मीकि जी का ही नाम रहता है। जी, मेरा निजी विश्वास है वाल्मीकि जी की रचनाएं नहीं। अच्छा, ये भारत में एक परंपरा रही है, अब सौभाग्य कहें अथवा दौर्भाग्य कहें तो मैं नहीं जानता। तो भारत में एक परंपरा रही है, कोई भी प्रसिद्ध कवि हो अथवा ऋषि हो, उसके नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं। हाँ, सारे पुराण व्यास महर्षि के कहे जाते हैं, हाँ, रचे हुए, परंतु यदि आप भविष्य पुराण देखें तो उसमें मध्यकाल का वर्णन आता है, उसमें अकबर का वर्णन आता है, उसमें हुमायूं को होमायूं कहा गया है, उसमें गुरुंडों का वर्णन आता है, भारत पर ब्रिटिश शासन का अनुभव आता है, वर्णन आता है। सब तो मध्यकाल और बहुत कुछ ही 2-3 शतियों पहले ही लिखा गया है। तो आनंद रामायण जो है उसको देख कर लगता है वह महाराष्ट्र में लिखी गई। अच्छा, प्रसिद्ध भी अधिकतर महाराष्ट्र में है। राम रक्षा स्तोत्र के श्लोक भी मूलतः आनंद रामायण के हैं। काल भी देखकर यही लगता है। भुषुंडी रामायण का काल लगभग 12वीं शती प्रतीत होता है। अध्यात्म रामायण जिससे तुलसीदास जी ने अनेक कथानक लिए हैं वो लगभग 10वीं-11वीं शती का काल प्रतीत होता है। तो ऐसे तो अध्यात्म रामायण जो है ब्रह्मांड पुराण का भाग कही जाती है। तो ये सब रामायण वाल्मीकि ने लिखी हैं ऐसा मैं नहीं मानता, परवर्ती साहित्य है। और लोगों ने श्रद्धातिरेक के कारण, वाल्मीकि पर अत्यधिक श्रद्धा के कारण मेरा नाम ना आए वाल्मीकि का नाम आए, इस प्रकार कवि ने अपने को अनामक बना लिया है और श्रेय वाल्मीकि को दे दिया। ऐसा हमें अनेक स्थानों पर मिलता है। आदि शंकराचार्य के नाम से कितनी रचनाएं मिलती हैं, वो सब थोड़ी उनकी रची हुई हैं। कबीर के नाम से कितने दोहे मिलते हैं, सब थोड़ी उनके लिखे। इसमें एक चीज और, आपने रामोपाख्यान की बात की जो उन पर इसमें, हाँ, महाभारत, ये तो वेदव्यास जी ने लिखा है कि ये भी कुछ इसमें भी हमारा विश्वास है संपूर्ण महाभारत वेदव्यास। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, वेदव्यास जी को श्री राम जी के विषय में तो पता ही रहा होगा। तो था ही, परंतु महाभारत में भी रामायण में भी मेरा कहना है काल के साथ कुछ कुछ वृद्धि तो हुई ही है। रामायण में भी कुछ श्लोक ऐसे मिल जाते हैं स्पष्टतः जहाँ यवन मिश्रित शकों का वर्णन आता है, जहाँ तथागतम नास्तिकम अत्र विद्धि, जहाँ बुद्ध नास्तिक तथागत एक ही श्लोक में आए हैं। निश्चित रूप से बुद्ध के परवर्ती काल में वह श्लोक कहीं न कहीं जोड़ा गया है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु जो रामोपाख्यान है वन पर्व में जो आता है, वह देखकर लगता है कि वह हो सकता है मूल महाभारत का ही भाग रहा होगा। अच्छा, महाभारत में जैसे मैंने कहा कई वाक्य प्रयोग हैं जो शब्दशः वाल्मीकि रामायण से लिए गए। ऐसे वाक्य प्रयोग हैं जैसे, और कई कथाएं भी हैं महाभारत में जो हमें लगता है वाल्मीकि रामायण में उनका पहले पूर्वोल्लेख है। तो इससे प्रतीत होता है भाषा की दृष्टि से भी वाल्मीकि रामायण पुराना है। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं, आधुनिक विद्वान
मानते हैं। वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे अंश महाभारत के पश्चात हैं, पर मैं नहीं मानता ऐसा। वाल्मीकि रामायण प्राचीन है, वेद व्यास को वाल्मीकि रामायण की घटनाओं का पूरा ज्ञान था। तो नित्यानंद जी, जैसे अभी आपने एकदम स्पष्ट किया कि वाल्मीकि रामायण जो है वो करुण रस प्रधान है और रामचरितमानस जो है वो भक्ति रस प्रधान है, जिसका अर्थ मैं ये समझ पाया कि, और हमें बचपन से भी बताया गया है कि जो श्री राम जी थे या श्री कृष्ण जी मनुष्य रूप में आए थे, तो मनुष्य रूप में आए थे और वाल्मीकि जी ने नर, जैसे आपने बताया, एक नर के रूप में जो उनकी करुणा है उसको बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन बाद में श्री रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने उनका जो एक डिविनिटी है, जो एक भगवान, एक जो भक्ति भाव जगाया है, वो बाद में आप दोनों लोग इतने रेफरेंसेस दे रहे हैं और इतनी अच्छे श्लोक और चौपाई हम सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे रेफरेंसेस जिससे भाव दर्शकों तक पहुंचे कि किस प्रकार से दोनों कवियों ने इन दोनों भावों को अलग अलग तरह से दिखाया। जैसे करुण रस की कोई बात ऐसी हो वाल्मीकि रामायण में, या आपके मानस में भक्ति रस पर कुछ रेफरेंस हो, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से दोनों कवियों ने ये भाव रखा है। तो इसमें जैसे आप यशोदीप जी बता रहे थे कि नर के रूप में वाल्मीकि जी ने जो चित्रण किया है श्री राम जी का, उसके विषय में थोड़ा बताइए। हाँ, तो वाल्मीकि रामायण में जैसा पहले ही श्लोकों में कह दिया था कि वे एक मनुष्य के बारे में चरित्र लिख रहे हैं, नर। हाँ, आगे ये भी कहा है कि विष्णु भगवान ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, लेकिन जन्म था तो नर का। हाँ, और कई ऐसे भी प्रसंग हैं जिन्हें बाद में, उसमें जैसे अहल्या देवी का जो प्रसंग है, उसमें बाद में जैसे बताया गया है भगवान के रूप में श्री राम वहां पहुंचे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल अलग उसका उसी प्रसंग को बताया गया है, और उसमें वे भगवान नहीं है, वे तो नर है। उन्होंने जाके अहल्या देवी के पैर छुए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल अलग प्रसंग। हम तो सुनते हैं कि उनके चरण रस से वो, हाँ नहीं, तो अगर उसी को देखें, प्रसंग का वर्णन ऐसा है कि इंद्र गौतम मुनि और अहल्या देवी के आश्रम में आए। गौतम मुनि तब वहां नहीं थे। अच्छा। और इंद्र ने मुनिवेश धारण किया था, लेकिन अहल्या देवी ने उन्हें पहचान लिया। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय, वे समझ गई थी कि इन्होंने वेश धारण किया है, लेकिन ये है इंद्र। लेकिन अहल्या देवी ने उन्हें सहमति दे दी। उन्होंने प्रस्ताव किया और उन्होंने सहमति दे दी। तो उनसे गलती हुई, वासनाओं के वश में उनसे गलती हो गई। तो बाद में उन्होंने तपस्या की, अहल्या देवी ने, अदृश्य होकर मतलब सबसे दूर, कोई सबकी नजरों से दूर, कई वर्ष उन्होंने तपस्या की। और तपस्या के बाद जब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे उस आश्रम में, तो वे दैदीप्यमान हो रही थी अपनी तपस्या से, और श्री राम और लक्ष्मण ने उनके पैर छुए। अच्छा। तो इसमें दो अंतर है। एक तो पत्थर वाली बात नहीं है, और जैसा कि बाद में अभी हम सुनते हैं मानस में भी इसे कैसे बताया गया है कि इसमें श्री राम के कारण उनकी तपस्या सफल हुई, ऐसा बाद में कहा गया है। यहाँ पे उनके ही बल से, उन्हीं की तपस्या से वे मोह से बाहर निकली, इस प्रकार बताया गया है। अच्छा, मतलब यहाँ पर स्वयं श्री राम जी उनका चरण छूते हैं फिर। तो बस मानस में क्या बताया गया है नित्यानंद जी? जी, तो दूसरा एक अंतर है जो रामोपाख्यान है महाभारत में, मानस पे आने से पहले। हाँ। वहां अहल्या को धर्षिता कहा गया, इंद्र द्वारा धर्षिता, अर्थात इंद्र ने बलात् उनके साथ समागम किया। दो स्थानों पर आता है रामोपाख्यान में। जो अध्यात्म रामायण है उसमें अहल्या शिला रहती हैं और श्री राम अपना चरण स्पर्श करके शिला रूप से अहल्या को मुक्ति देते हैं। रामचरितमानस भी शिलार के रूप में है। अच्छा। तो वहां विश्वामित्र का वचन आता है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी हैं,
श्रापवश उपल देह अर्थात पत्थर का देह धर के यहाँ हैं, और ये आपके चरण कमल की रज चाहती हैं। और यहाँ देखिए भक्ति भाव देखिए, चरण रज नहीं, चरण कमल की रज चाह रही हैं, इसलिए हे रघुवीर आप कृपा करिए। और फिर जो एक भाव का अतिरेक जो आता है, वहां छंद परिवर्तित हो जाता है, त्रिभंगी छंद आ जाता है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। ये पूरा त्रिभंगी छंद है। मानस में जैसा वाल्मीकि रामायण मुख्यतः अनुष्टुप में है, पर कहीं कहीं छंद परिवर्तन है। सर्गों के अंत में कहीं उपजाति आ जाती है, कहीं कोई अन्य छंद आ जाता है, कहीं कहीं उन्होंने दूसरे लंबे छंद भी लिए हैं। सुंदरकांड में बड़े सुंदर छंद हैं। इसी प्रकार कहते हैं लोग, जैसा वाल्मीकि को अनुष्टुप सिद्ध है, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को चौपाई सिद्ध है। मानस मुख्यतः चौपाई दोहों में है, परंतु जहां जहां भक्ति भाव इतना प्रबल हो जाता है तो गोस्वामी जी एक अलग छंद ले लेते हैं। तो वहां त्रिभंगी छंद ले लिया है, तो बहुत सुंदर स्तुति आती है। और मानस की उत्कृष्टतम स्तुतियों में से एक है जो अहल्या की स्तुति है। ऐसी स्तुति अध्यात्म रामायण में भी दिखती है, तो वहां अहल्या स्तुति करती हैं। तो अध्यात्म रामायण के राम जो हैं वे ब्रह्म हैं, मानस के राम हैं ब्रह्म हैं। ब्रह्म जो नर रूप में आए हैं, अवतार हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, और इसी को चरण कमल से गिरज से उन्होंने अहल्या को मुक्त किया, ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो दोनों प्रसंगों में अंतर है, और जो मानस का प्रसंग है यहाँ पर, वह जो केवट के प्रसंग है उसकी भांति ही अध्यात्म रामायण से प्रेरित है, ऐसा सुधी जन कहते हैं। मतलब तो वाल्मीकि रामायण में जैसा हम जिसे सामान्यतः कहेंगे भगवान की लीला, उस प्रकार का वर्णन नहीं आता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी को एक मनुष्य के रूप में ही दिखाया गया, और वहां पर, और ये जो कथा है इंद्र और अहिल्या की, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। शायद बहुत से दर्शक नहीं जानते होंगे कि शिला क्यों बनी या दृश्य क्यों हुई। ये कथा बहुत पुरानी है, वाल्मीकि रामायण से भी पुराने ग्रंथों में इसका बीज है। शतपथ ब्राह्मण में इंद्र को अहल्यायी जारह कहा गया। अच्छा। अहल्या के लिए जो जार हैं, जार कहते हैं पति से इतर जो प्रेमी होता है उसको। परंतु वहां जो वैदिक भाष्यकार हैं अथवा जो वैदिक विद्वान हैं, वहां उन्होंने इसका रूपक के रूप में अर्थ लिया है कि यह कोई स्त्री अथवा पुरुष की चर्चा नहीं है, यह तो एक संध्या काल अथवा प्रातः काल इस प्रकार से है। तो इसका बीज तो हमें वैदिक साहित्य में ही मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। और रामायण में जो कथा थी वो यशोजीत जी ने वर्णित की ही, इस कथा का भी विस्तार हुआ है। तो जो रामायण में जहाँ तक मुझे ध्यान है, वहाँ इंद्र को भग प्राप्त हो जाते हैं, है ना, योनि, ऐसा वर्णन आता है। जो दंड दिया जाता है। हाँ जी, जी। जो रामोपाख्यान जहाँ तक मेरा ध्यान है, वहाँ मेष के वृषण का दंड है, तो वो भी चर्चा अलग है। मेष के वृषण से युक्त हो जाते हैं इंद्र, यह परवर्ती कथाओं में आता है। अच्छा। तो ये कई भेद हैं, और ये जैसे जैसे कथा का विस्तार हुआ, कथा अलग अलग रूप में पहुंची, अलग अलग लोगों तक पहुंची, तो उस प्रकार से इसमें हमें भेद मिलते हैं। कथा में इंद्र जो है वो अहिल्या के साथ समागम करना चाहते हैं जी, और वो गौतम का वेश धर कर आते हैं। हाँ, उनके पति का वेश धर के, और ये अहिल्या को पता चल जाता है, लेकिन वो भी काम वासना में ये हो जाता है, और फिर वो देख लेते हैं उनके पति। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार मतिम चकार दुर्मेधा। अच्छा। उन्होंने वहां दुर्मेधा शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि ने। अहिल्या को दुर्मेधा कहा है, अर्थात दुर्बुद्धि से युक्त उस समय विकार है। परंतु परवर्ती साहित्य में इंद्र को ही धर्षक और अहिल्या को धर्षिता, जैसा रामोपाख्यान, जैसा महाभारत में आया, तो वह दूसरे साहित्य में, दूसरी रामायणों में अलग है। एक तो ये हमें रेफरेंस मिलता है जहां पर हमें साफ दिखता है कि किस प्रकार से तुलसीदास जी ने उनके ब्रह्म स्वरूप को और एक ऊपर रखकर बात की है। यहाँ पर अहिल्या के ही चरण स्पर्श हो रहे हैं, क्योंकि अहिल्या इतनी तपस्या से देदीप्यमान हो गई थी। ऐसे ही और भी हम कुछ प्रसंग लेंगे, इसके पहले कि हम और भी दूसरे विषयों पर जाएं। तो और भी ऐसे प्रसंगों को जब हम बात करें, तो जब दोनों हम भाव देखें दोनों तरफ के, जैसे इसमें देखिए एक और प्रसंग अभी याद आया
जो लोगों को बहुत ही लोकप्रिय है, तैरने वाले पत्थरों की जो कहानी है। तो एक तरफ तो लीला है कि वानरों ने जब सेतु का निर्माण करना था तो श्री राम का नाम लिख दिया और पत्थर तैरने लगे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस लीला का वर्णन नहीं है, बल्कि डिटेल में वाल्मीकि जी ने बताया है कि ये बांध बनाया गया पत्थर, पेड़ों और मिट्टी का भराव डाल के। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें तो हम जैसे पिछली बार भी पहले बात कर रहे थे, पूर्व वृत्तम कथा युक्तम, क्या ये कथा युक्त वर्णन है? इसमें कोई संदेह नहीं, इधर कोई कथा युक्त नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे बताया है कि जो पुल का निर्माण था वो भराव डाल के बनाया गया, और उन्होंने कहा किस प्रकार उन्होंने यंत्रों का इस्तेमाल किया, चट्टानें तोड़ के लाए और उसको भरते गए। पहले दिन कितना भराव डाला, दूसरे दिन कितना डाला, इस प्रकार वे वानरों ने भराव डाल दिया और फिर उसके ऊपर से वे चले गए। और बाद में तो लीला का वर्णन है। जो मानस में प्रसंग आता है उसमें समुद्र जो श्री राम से कहता है, जिस पर एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी है जिस प्रसंग में, समुद्र नर देह धारण कर श्री राम से कहता है आप कैसे पार करेंगे? तो कहते हैं नाथ नील नल कपि द्वौ भाई, लरिकाई ऋषि आयसु पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। कहते हैं हे नाथ, नल और नील दो भाई हैं, आपकी सेना में वानर हैं। लड़कपन में उन्हें ऋषियों का आशीर्वाद मिला था, उनके स्पर्श किए हुए भारी से भारी गिरि, वहां भी तिनके परस किए गिरि भारे, अर्थात बड़े पत्थर अथवा चट्टाने। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, आपके प्रताप के कारण समुद्र पे तैरेंगे। तो वहां उन्होंने उसको, वही श्री राम का प्रताप है, सब सर्वोर श्री राम का प्रताप है, उनकी लीला है। और जो तुलसीदास जी की दृष्टि है वे श्री राम को परात्पर ब्रह्म मान रहे हैं, और जो वाल्मीकि जी की दृष्टि है वे श्री राम को सर्वश्रेष्ठ नर मान रहे हैं। तो एक और सर्वश्रेष्ठ नर है जिनका अनुकरण किसी अन्य के द्वारा संभव ही नहीं है, जो एकमात्र हैं उस लोक में। तभी तो वाल्मीकि जी ने जिज्ञासा की, 16 प्रश्न किए जो यशोदीप जी ने बताए। तो महर्षे त्वम समर्थोसी या तुम एवं विधम नरम। तो सर्वश्रेष्ठ नर एक और परिपूर्ण ब्रह्म एक और, ये दृष्टि है। परंतु कहीं कहीं दोनों में एक दूसरे का पुट भी मिलता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में भी जज्ञे विष्णु सनातन विष्णु ने जन्म लिया, ऐसा आता है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य, सूर्य के भी सूर्य हैं श्री राम, ऐसा वर्णन आता है। और जो युद्धकांड में भी देवता लोग कहते हैं कि आप विष्णु ही हैं, जब श्री राम कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं। तो वाल्मीकि जी ने भी उस पक्ष को इतना इग्नोर नहीं किया है, इतनी सुदृढ़ता से, इतने विस्तार से प्रकट नहीं किया जितना उन्होंने नर पक्ष को ही अधिक प्राथमिकता दी है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नर पक्ष को कहीं कहीं प्रकट किया है, परंतु अधिकतर उन्होंने हरि पक्ष को प्रकट किया है। तो नर हरि में हरि को उन्होंने प्राथमिकता दी है, वहां उन्होंने नर को ही प्राथमिकता दी है। यह दोनों कालजयी कृतियों में यह भेद है। इसमें और इन दोनों प्रसंगों, इस प्रसंग के दो वर्जन्स हैं, पत्थर तैरे या नहीं। अगर आप देखें वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन ऐसा ही है कि वानर जो थे इतना महान कार्य किया उन्होंने, लेकिन प्रेरणा पाई श्री राम से। हर एक्शन में उन्होंने श्री राम का नाम लेकर, याद करके, प्रेरणा पाकर ये काम किया था। तो ये कहना भी काव्यात्मक रूप से ठीक ही है कि उन्होंने नाम लिखा। अगर आप वानरों को पूछ पाते तो वानर ये नहीं कहते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, वो तो यही कहते कि श्री राम की कृपा से हो गया। तो वहां नलम सेतु मकारयत प्रयोग है बालकांड में। श्री राम ने नल से सेतु बनवाया। जो नल और नील का उल्लेख है क्या? नल से, वैसे वाल्मीकि रामायण में भी सेतु का नाम नल सेतु है, राम सेतु नहीं। अच्छा, नल चीफ इंजीनियर कह लीजिए इस प्रोजेक्ट के थे। अच्छा। और मानस में नल और नील हैं, दो भाई। अच्छा,
इसमें वाल्मीकि रामायण जी में मैंने पढ़ा है, चूंकि अवतार की बात हो रही है, एक तरफ दोनों लोगों को पता है वो विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन एक साक्षात विष्णु जी और ब्रह्म की तरह से उनको दिखा रहे हैं, और एक वैसे वाल्मीकि जी ने अवतार शब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, अवतार तो बाद में पुराणों में कहा गया होगा। हाँ, उन्होंने कहा है सनातन विष्णु ने जन्म लिया, यज्ञ विष्णु सनातन। अच्छा, उसमें विष्णु जी ने जो वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा है कि शायद उन्होंने अपने 4 भाग किए थे, जिसमें से सबसे बड़ा भाग श्री राम जी ने थे, उसका आधा लक्ष्मण जी, उसका आधा, ऐसे करके विष्णुवर्धम कहा गया। ये भी जैसे जब यज्ञ किए गए अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि, उसके बाद जो पायसम पाया दशरथ जी ने, वो वाल्मीकि रामायण में भी कहा है एक प्रपोर्शन में उन्होंने दिया, तो शायद उससे प्रेरणा पाकर मुझे लग रहा है कि अगर एक 50% श्री राम जी, फिर उस 50 में, क्योंकि पहला आधा उन्होंने कौशल्या जी को दिया। इसमें प्रश्न ये उठता है, कई लोग पूछते हैं और कि लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार थे, तो इस पर कोई दृष्टि है आप लोगों की कि लक्ष्मण जी को लेकर क्या है? क्योंकि मैं तो जब वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो विष्णु जी के ही अवतार हैं, उनके एक भाग के ही, जैसा आपने पायसम की बात की। हाँ, तो क्या कहीं उल्लेख है कि लक्ष्मण जी शेषनाग? मानस में तो आता है। अच्छा, मानस में उल्लेख? हाँ जी, जब प्रसंग आता है मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हैं, तो वहां स्पष्टतः उन्होंने लिखा है जगदाधार शेष कहा है उनको, जगत के आधार शेष है, उनको कोई कैसे उठा सकता है। अन्यत्र भी आता है। तो यह तो है शेष का अवतार, अनंत का अवतार लक्ष्मण जी को मानस में बताया गया है, पर वाल्मीकि रामायण में तो विष्णु जी के ही अवतार है, अंश है, अवतार नहीं। हाँ, अंश है। मैं वाल्मीकि जी के शब्द प्रयोग के बारे में कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये प्रसंगों से तो लगभग श्री राम जी के विषय में जो बताया है वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है। लक्ष्मण जी और सीता जी पर भी आते हैं, क्योंकि श्री राम जी के बाद तो पात्र हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी हैं। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा है, सीता का ही चरित्र महान है। हाँ, तो इसमें सीता जी का, जैसे सीता जी का जो मेन इंसिडेंट तो अपहरण ही है, तो अपहरण का जो प्रसंग है उसको किस प्रकार से बताया है? क्योंकि हमने चर्चा की, हम अपहरण की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपने कहा मेन इंसिडेंट अपहरण का है। एक बहुत जो अयोध्या कांड में सीता जी ने वन में जाने का जो निर्णय लिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें जाने के लिए कैकेयी ने मांग नहीं की थी, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जो श्री राम पर लागू है वही मुझ पर भी लागू है। वे कह रही थी कि वे श्री राम का साथ हर समय देंगी, और इसके लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास अपनाया, लक्ष्मण जी ने भी। तो दोनों का त्याग और दोनों का श्री राम के प्रति समर्पण, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपहरण तो आगे होगा, लेकिन सीता जी के भी कई बार मुझे ऐसा लगता है, रामायण की कथा हम जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो कुछ प्रसंग की जो विशेषता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरीनेस, वो शायद कभी हम भूल जाते हैं। अगर कोई रामायण पहली बार पढ़े और अयोध्या कांड आकर वो पढ़े कि श्री राम को वनवास भेज दिया और सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसकी विशेषता हमें भूलनी नहीं चाहिए। और इसमें और विशेष क्या है, मैं आपके 21 नोट्स पे ही सुन रहा था ये वाला पार्ट, और इसमें मुझे क्या विशेष लगा, और मेरी इसी पार्ट पे मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे अश्रु आ गए थे। पार्ट ये था कि जब सीता जी के पास श्री राम जी आते हैं और बताते हैं कि ऐसा हुआ है, मैं वनवास जाऊंगा, और जब पूरी व्यथा बताने के बाद उनके मन में आता होगा कि सीता जी को हो सकता है ये एक संशय हो कि वो नहीं जाना चाहें, तो श्री राम जी बोलते हैं कि तुम्हें जाने की, मतलब ऐसी बात भी नहीं होती है। श्री राम तो अज्यूम करते हैं कि सीता जी तो आएंगे नहीं। वो तो उनको बताते हैं कि जब तुम यहाँ रहो तो दशरथ जी और कौशल्या माता और सभी माताओं का अच्छी तरह देखभाल रखना, भरत के साथ कैसा व्यवहार हो, इस बारे में श्री राम बता रहे हैं। उनके मन में तो था ही नहीं कि सीता जी आएंगी। तो सीता जी यहाँ पर जब ये कहती है ना कि आपने इतनी बातें की जो कि मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सीख कर आई हूँ कि मुझे किसका कैसे ध्यान, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे बताने की, लेकिन मुझे आप ले नहीं जा रहे हो, इसका मुझे दुख। हाँ, बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं था कि आप जा रहे हो तो मैं चलूंगी, ऐसा था कि उनके लिए ये था कि ये तो आप कर रहे हो तो मेरा हक है इसमें। और उन्होंने कहा आप जब श्री राम ने उन्हें बताया कि आप ऐसा ऐसा करना रुक के, अभी देखिए उनका पूरा जीवन उद्ध्वस्त हो गया था एक क्षण में सीता जी का।
श्री राम को युवराज नियुक्त किया गया था, अब वे वन में जाने वाले थे। और सीता जी ने की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने कहा, आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। हाँ। ये आपके योग्य बात नहीं है, न ये योग मेरे सुनने योग्य है। क्यों? क्योंकि आपने ये सोच ही कैसे लिया कि आप चले जाएंगे और मैं नहीं जाऊंगी। फिर वे बताती हैं कि मुझे तो आना ही है। और ये जहां आप हैं वहां स्वर्ग, और जहां आप नहीं वो नरक मेरे लिए। ये सब बहुत अद्भुत घटनाएं और जिस तरह से बताई गई हैं कि पूरा भाव आ जाता है। मैं तो कभी कभी मैंने एक आपसे भी पिछले एक रामायण पे किया था पॉडकास्ट, उसके पहले एक और लोगों के साथ मैंने किया है। मैंने जब रामायण पे किया है तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि गला भर जाता है और मैं प्रश्न नहीं पूछ पाता। तो माफ कीजिए, मैंने आपका प्रश्न अपहरण पे था, लेकिन आपने एक छोटी सी बात कह दी कि वो मुख्य तो मैं कहा मुख्य नहीं, अनेक। और दूसरी बात ये भी कि लंका में जाकर, अभी रामायण के किन प्रसंगों पर चर्चा करें, सभी प्रसंग, लंका में रावण ने उनको धमकाया, प्रलोभन दिए, ये भी हम जानते हैं। हाँ, सीता जी तो नहीं मानी, लेकिन कितना धमकाया, कितने प्रलोभन दिए, कितनी पीड़ा दी, फिर भी सीता जी अड़ी रही। उन्होंने कभी रावण का विचार तक नहीं किया और पूर्ण तरह समर्पित थी। तो हाँ, सीता जी का भी चरित्र हम कह रहे थे। चलिए, तो फिर अपहरण की बात करते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्ञानवर्धक लग रहा होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, चाहे विषय को लेकर या किसी गेस्ट को लेकर, तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस तरह के विषयों पर और उन तरह के गेस्ट को आमंत्रित करेंगे इस पॉडकास्ट पर। और इसके साथ साथ जो गेमिंग सेक्शन है वो केवल और केवल स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर जाता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। संडे की सुबह आपको वो भी देखने को मिलेगा। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पॉडकास्ट है ये शिक्षणम द्वारा ही संभव हो पाया है। शिक्षणम पर हम अपने भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और एक साल के भीतर हमारे साथ 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। और इस साल तो अमेरिका में वैदिक ज्ञान के लिए भारत का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म शिक्षणम को चुना गया है। तो यदि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो आपके सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप एक बार जरूर जुड़िए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। हर एक कोर्स में हम आपको फ्री डेमो वीडियोस देते हैं, क्विजेस देते हैं, नोट्स देते हैं। साथ में हमने अनलिमिटेड लाइव सेशंस की भी व्यवस्था की है, जो कुछ कोर्सेज में आ गई है, लेकिन अब सभी कोर्सेज में हम धीरे धीरे देने लगेंगे। और इसके साथ साथ आप Hyper15 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड केवल हमारे HyperQuest की जो ऑडियंस है, जो हमें इतना प्यार देती है, उनके लिए ही है। तो शिक्षणम की वेबसाइट और ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर जुड़ें। आइए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मैं सीता अपहरण का इसलिए प्रसंग जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से, क्योंकि जैसे उसमें लक्ष्मण रेखा का जो चित्रण हुआ है, लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, या फिर माया सीता की बात की जाती है। तो ये भी प्रसंग ऐसे हैं जहां पर अगर दोनों मुझे पहलू पता चलेंगे और दर्शकों को पता चलेंगे तो कुछ और भी बातें यहाँ से खुलेंगी। तो आप वाल्मीकि रामायण में सीता अपहरण किस प्रकार से दिया गया, और इसमें एक बात ये भी जुड़ी है जो आपसे हमने चर्चा की थी कि रावण हाथ लगाता है कि नहीं लगाता है। हाँ। तो ये प्रसंग है जिसमें 3-4 चीजें हैं, वो हम समझ सकते हैं। तो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग मैं संक्षेप में बताता हूँ। अपहरण का प्रसंग वाल्मीकि जी ने किस प्रकार बताया है। मारीच श्री राम को कुटिया से दूर ले गया था पंचवटी में, और श्री राम ने उस पर तीर चलाया था, और मरते दम में उसने पुकार लगाई थी श्री राम के आवाज में, हे सीता, हे लक्ष्मण। ठीक है। अब कुटिया में सीता जी विचलित हुई। उन्हें लगा श्री राम परेशानी में है, और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा जाके उनकी मदद कीजिए। लक्ष्मण ने कहा, श्री राम हर राक्षस का सामना करने में समर्थ हैं, जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीता जी नहीं मानी, और भय के कारण वे और अधिक उत्तेजित होते गई। और उन्होंने कहा लक्ष्मण को, बहुत ही कठोर वचन कहे, गुस्से में, क्रोध में उन्होंने कहे हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम क्यों नहीं जाते हो? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि श्री राम मर जाएं, इसीलिए शायद तुम नहीं जा रहे हो? वे कहती गई। उन्होंने तो ये भी कहा कि शायद तुमने ये सब षड्यंत्र भरत के साथ रचा है, इसीलिए तुम हमारे साथ आओ। 14 वर्ष वनवास के लिए तुम षड्यंत्र करके आए हो, जिससे कि तुम श्री राम की मृत्यु
देखो और फिर मुझे पाओ। अभी लक्ष्मण जी के लिए तो ये सुनना, उन्होंने ही कहा है, श्रोत्रयोर उभयोर मध्य तप्त नाराच सन्निभम। दो तीर अगर गरम करके कानों में लगाए जाएं तो कितना कितनी पीड़ा होगी। मुझे आपके शब्द सुन के उतनी पीड़ा हो रही है। लक्ष्मण जी जानते थे कि श्री राम राक्षसों का सामना कर लेंगे, किसी भी खतरे का सामना कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात सुनकर वे रुक नहीं पाए और वे श्री राम के पास चले गए। वो सीता जी को नमस्कार करके गए। यहाँ लक्ष्मण रेखा नहीं की, और लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, मतलब उसका कोई उल्लेख ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो नहीं खींची, उन्होंने लक्ष्मण रेखा नहीं खींची और वे श्री राम के पास चले गए। श्री राम को लगा कि मारीच ने ऐसी पुकार क्यों लगाई है, और वे दौड़े दौड़े आ रहे थे पीछे। और जब उन्होंने रास्ते में लक्ष्मण को देखा तो उन्हें पता चल गया कि कुछ तो छल कपट हुआ है। उन्होंने वैसे लक्ष्मण जी को फिर श्री राम ने भी फटकारा। उन्होंने कहा, तुम क्यों आए? मैंने कहा था तुम्हें सीता की रक्षा में रुकना, क्यों आए तुम? तो लक्ष्मण जी ने बता दिया कि सीता जी इस प्रकार बोली और मैं रुक नहीं पाया। और श्री राम ने फिर उन्हें कहा कि क्रोध में उन्होंने कह दिया और तुम विचलित हो गए, लक्ष्मण तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन लक्ष्मण जी ने न सीता जी कुछ प्रतिक्रिया की, न श्री राम के साथ प्रतिक्रिया की। लेकिन लक्ष्मण जी पहले तो बहुत प्रतिक्रिया करने वाले, उनका क्रोध तो कई बार हमने देखा है। अयोध्या कांड में तो जब वनवास जाने की बात हो रही थी तो लक्ष्मण जी तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने श्री राम से कहा था कि आपका धर्म है, आप यहाँ रुके और राज्य संभालें। और दशरथ जी के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था कि वृद्धावस्था में वे कुछ भी बोल रहे हैं और ऐसे पिता की बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि अगर समय आए तो हम दशरथ जी को भी बंदी बना दें या मार भी दें। उन्होंने ऐसा भी कहा, लेकिन बस श्री राम को कह रहे थे, कुछ भी हो आप राज्य की बागडोर संभाल लीजिए। आपके सामने अगर कोई खड़ा हो, चाहे वो हमारे पिता ही क्यों ना हो, मैं सबको मार डालूंगा। वे तो कहते हैं, तो बोलते पूरी अयोध्या को मार डालूंगा। पूरी अयोध्या, निर्मनुष्याम इमाम अयोध्याम करिष्यामि, जो भी खड़ा होगा सबको मार डालूंगा, चाहे कोई भी ना बचे अयोध्या में। और सीता जी के सामने, और सीता जी के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं श्री राम को कुछ कहा। बाद में तो वे दोनों थे, रावण आया, मुनिवेश का धारण करके आया और उसने सीता जी से पहले बातचीत की, पूछा तुम कौन हो, और फिर कहा कि वैसे सीता जी तब भी श्री राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रही थी। वे देख रही थी वन में कब ये आए, लेकिन और लक्ष्मण रेखा तो कोई थी नहीं। रावण ने फिर हमने पहले भी बात की थी, जब सीता जी का अपहरण किया तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उन्होंने बताया है, वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेषु करेण सह। उन्होंने अपने बाएं हाथ से सीता जी के बाल पकड़ लिए और दाएं हाथ से पैरों के नीचे से डालकर गोद में उठा लिया। और उन्हें बाद में जटायु के साथ भी जो युद्ध हुआ था, तब सीता जी दौड़ने का सीता जी ने प्रयत्न किया, रावण ने उन्हें पकड़ने का, जब पकड़ने गया सीता जी ने एक पेड़ को जकड़ लिया, फिर रावण ने उन्हें बालों से पकड़ के घसीटते हुए रथ में बिठा लिया और ले गया। तो इसमें दो अंतर हैं। अभी हम सुनेंगे, न लक्ष्मण रेखा थी, न सीता जी का भी कोई लीला थी इसमें, मायामयी सीता का भी कोई वर्णन नहीं है। जी, आप बताइए नित्यानंद जी, इसमें क्या हुआ? तो जैसे ये वाल्मीकि रामायण में था, अब तुलसीदास जी तक आते आते दो बातें हैं। एक तो राम कथा में भी बहुत काल के साथ साथ अनेक राम कथाएं कहीं, जैसे अध्यात्म रामायण, माया सीता का प्रसंग अध्यात्म रामायण में आता है। तो माया सीता का प्रसंग ऐसा है, जब रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी तब उन्होंने दिखाया था इसे, और उन्होंने कहा भी था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, उन्होंने कहा था कि ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है पर मानस में है। अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है
सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था अरण्य कांड में ही, और उनके स्थान पर एक प्रतिसीता, एक माया की सीता आई थी। और जब युद्ध कांड में जब अग्नि परीक्षा होती है तो माया सीता अग्नि में प्रवेश करके सीता बाहर आती है। यह प्रसंग मानस में है। तो वहां कहते हैं तुम पावक मह करहु निवासा। अब मैं कुछ मनुष्य लीला कर रहा हूं, श्री राम कहते हैं, और जब लक्ष्मण गए हैं तब कहते हैं मैं कुछ नर लीला भी करूंगा, और इसलिए आप अग्नि में निवास कीजिए। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर लूं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, यह मर्म, यह रहस्य लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। तो ये अध्यात्म रामायण से है। माया सीता आती हैं अग्नि से, सीता अग्नि में जाती हैं, और जब वही अग्नि परीक्षा है, जब लंका कांड अथवा युद्ध कांड में है, तो माया सीता अग्नि में जाती हैं और सीता आती हैं। तो इस प्रकार भक्ति की दृष्टि, अध्यात्म रामायण भी भक्ति से परिपूर्ण ग्रंथ है। तो भक्ति की दृष्टि से उन्होंने इस कथा को एक नया इसमें मोड़ दिया है, कह सकते हैं। भक्ति की दृष्टि से फिर रावण ने माया सीता का स्पर्श किया है, सीता का स्पर्श नहीं किया है। कहीं कहीं जैसे भूषंडी रामायण देखें अथवा किसी अन्य रामायण में देखें तो रावण ने जो अपहरण किया है, अथवा कंब रामायण, जहां तक मुझे ध्यान है कंब रामायण में अथवा भूषंडी रामायण में वर्णन आता है, हाथ नहीं लगाया है, भूमि को खोद कर भूमि उठा के ले गए, ऐसा भी कुछ रामायणों में वर्णन आता है। जहां तक मारीच का प्रसंग है, तो यशोदीप जी ने जो कहा, मारीच का प्रसंग बहुत कुछ वैसा ही है। तही बन निकट दसान न गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। तब मारीच जो है वो कपट मृग बन गया, और यही मृग कर अति सुंदर छाला, ऐसा सीता जी कहती हैं, और कहती हैं इसको आनहु चर्म कहती वैदेही, इसका वध करके इसकी चाम को ले आइए, इसकी चमड़ी को ले आइए। श्री राम जाते हैं, बहुत छकाता है मारीच मृग रूप में, और फिर जब उसको बाण मारते हैं तो वह लक्ष्मण का नाम लेता है। लक्ष्मणी कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरे सी मन महु रामा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं वहां उन्होंने मारीच को भी श्री राम का भक्त बना दिया है और उसकी मुक्ति भी दिलाई। तो लक्ष्मण का पहले नाम लिया और फिर मन में श्री राम को स्मरण किया, और फिर अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उसके अंतः प्रेम को पहचान कर श्री राम ने मारीच को, जो जिसको मारा था, उसको मुनियों को भी जो गति दुर्लभ है वह प्रदान की। यह है जो सीता जी के कठोर वचनों की बात है, वहां गोस्वामी जी उल्लेख करते हैं पर बहुत संक्षेप में, केवल इतना कहते हैं मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन कहे, उन्होंने विस्तार में नहीं बताया क्या किया, पर इंगित कर दिया, संकेत कर दिया। मर्म वचन जब सीता बोला, तब श्री राम की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल गया, उनको रहना था वो कहे। यहां एक और अंतर मैं कहता हूं, देखिए अध्यात्म रामायण तो संस्कृत में है, भूषुंडी रामायण संस्कृत में है, आनंद रामायण अद्भुत रामायण संस्कृत में है, परंतु रामचरितमानस अवधि में है, प्राकृत है। अवधि एक प्राकृत भाषा। बहुत सी बातें हैं जो संस्कृत में हम बोल दें, सुनने वाले को इतना कष्ट नहीं होता, इतना आश्चर्य नहीं होता, धक्का नहीं लगता, पर उसका अनुवाद यदि आप बोल दें हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी प्राकृत भाषा में, सुनने वाला बहुत आपत्ति करेगा, वो बात बहुत बुरी लगती है। मैं एक संकेत देता हूं, रामायण में अनेक स्थानों पर सुश्रोणी शब्द का प्रयोग है। सुश्रोणी शब्द का आप किसी भाषा में अनुवाद करके बोल दें, बहुत असभ्य लगेगा, बहुत अशोभनीय लगेगा, और कोई सुनेगा नहीं। ऐसा साहित्य में हम सोच नहीं सकते, परंतु संस्कृत भाषा की का ये वैशिष्ट्य है। यहां पर कुछ लोग कहते हैं गाली भी मधुर लगती, गाली वस्तुतः है संस्कृत भाषा में, पर उनका वो प्रभाव नहीं है, उनका वह हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक दिव्यता लिए हुए भाषा है। इसमें जिस प्रकार मर्म वचन कहे जा सकते हैं, उस प्रकार यदि हम भाषा में कहें तो वो साहित्य में लांछन लग जाएगा, दोष लग जाएगा, परंतु संस्कृत साहित्य में वह भूषण हो जाता है। तो यह भी एक भेद हमें समझना चाहिए। भाषा अलग होने से उस भाषा को समझने वाले लोगों की संस्कृति का भी प्रसंग चला जाता है। जो बात आप जर्मन में कहते हैं उसी को यदि अंग्रेजी में अनुवाद करके कहें तो बात नहीं रहती। इस प्रकार संस्कृत में जो है तो मर्म वचन की बात है। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने जो दशरथ के प्रति वचन कहे हैं, उनका भी मानस में संकेत ही है, बहुत विस्तार नहीं है। अच्छा, विस्तार के लिए हम वाल्मीकि रामायण को ही देखते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मण रेखा की।
जो अरण्यकांड में अपहरण का प्रसंग है वहां मानस में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं, परंतु एक चौपाई आती है लंका कांड में जिसमें संकेत है। अच्छा, उस समय नहीं है? हाँ, उस समय नहीं, आगे की उसमें मंदोदरी और रावण का संवाद है। तो मंदोदरी रावण से क्या कहती हैं? कंत समुझि मन तजहु कुमति ही सोह न समर तुमहि रघुपति ही। हे कांत, मन में समझो और कुमति को छोड़ो, आपके और श्री राम के बीच में युद्ध है, वह शोभा नहीं देता आपको। फिर आगे कहती है रामानुज कह रेख खचाई सोई न नाघेउ अस मनुसाई। रामानुज ने, अर्थात लक्ष्मण ने, राम के अनुज रामानुज ने एक रेखा खींच दी थी, उसको तो आप लांग नहीं सके, ये आपकी मनुष्याई, यह आपका पौरुष है। मनुष्याई अर्थात पौरुष। शाखा में मृग कर अस मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो मनुष्याई अर्थात पौरुष, आपका पौरुष ये है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, आप उसको लांग नहीं सके। तो यहां संकेत उन्होंने दे दिया है, जिससे हमें ज्ञात होता है गोस्वामी तुलसीदास जी के समय रामायण राम कथा की परंपरा में यह प्रसंग था। अन्य रामायणों में हमें यह प्रसंग मिलता है। तो वहां वही, जैसे मैंने कहा, अलग अलग काल में जो रामायण लिखी गई हैं, अलग अलग समाज के लिए लिखी गई हैं, अलग अलग उद्देश्यों से लिखी गई हैं, अलग अलग रस लिए लिखी गई हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकरण कवियों ने परंपरा से अथवा अपनी ओर से कुछ ना कुछ जोड़ा है, विस्तार किया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसमें जैसे आपने बताया कि एक तो भक्तिभाव है ही, भक्तिभाव प्रधान है, और हर एक चीज को इतने मर्यादित भाव से लिखा गया है तुलसीदास जी ने कि मर्यादा का उल्लंघन कहीं ना हो जी। इसीलिए चाहे वो श्री राम जी हो और श्री राम जी नहीं भी है तो सीता जी के प्रति जो भाव है या फिर लक्ष्मण जी के जो है, कहीं किसी भी प्रकार से रामायण में वो कटुता नहीं आए। इस प्रकार से रामायण तो बहुत लोगों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, ऐसा भी हिंदी का इसमें यदि आप बताएं या फिर मैं एक लोगों से, मतलब एक व्यक्ति हैं तो उनसे रामचरितमानस के विषय में मैंने बात की, तो उन्होंने मर्यादा के विषय में बताते हुए बोला कि जब श्री राम जी ने या सीता जी ने आपस में प्रथम बार देखा था, अब वो तो प्रेम प्रसंग है, प्रेम की भावना है, आज तो लोग लिखते ही हैं प्रेम के विषय में, इतने गाने बनते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कैसे लिखा? तो वो बताते हैं कि सीता जी ने वो जो छवि थी जो उनके नेत्र में बनी, उसको अपने हृदय में उतार ली और नेत्र के कपाट बंद कर लिए जी। तो ये जो मर्यादा भी है और साथ कपाटे हो, ये जो मर्यादा भी है और साथ में आप उस प्रेम को भी बता दिया, वो तुलसीदास जी की जो लेखनी में ताकत है वो बहुत अद्भुत है। मर्यादा की हम बात कर रहे हैं, मर्यादा पे बहुत लांछन भी लगते हैं। इसमें एक उत्तरकांड का विषय है जिसको मैं दोनों कि तुलसीदास जी ने कैसे देखा है और वाल्मीकि जी ने कैसे देखा है मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि उत्तरकांड में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनको लेकर श्री राम जी के चरित्र पर बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं, चाहे वो शंभूक वध हो, सीता त्याग हो। तो मुझे जानना है कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है और जो रामचरितमानस में उत्तरकांड है, क्या दोनों में कुछ भेद है? क्या कुछ कथाएं हैं या शंभूक वध दोनों में है या नहीं है? या फिर उत्तरकांड आप दोनों जो शोध किए हैं उसमें आपका क्या विचार है कि उत्तरकांड को किस प्रकार से लेना चाहिए? देखिए, उत्तरकांड के विषय में मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की थी? क्योंकि अगर हम इतिहास समझ रहे हैं, क्या हुआ था, वाल्मीकि जी ने इतिहास लिखा है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। आज अगर आप वाल्मीकि रामायण बाजार में जाके अगर पुस्तक खरीदेंगे तो उसमें है उत्तरकांड, 6 कांड और फिर उत्तरकांड। लेकिन अगर आप शुरू से उसको पढ़ते जाएं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उत्तरकांड बाद में लगाया गया है। अच्छा, मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूं आपको। एक तो युद्धकांड के अंत में अभिषेक के बाद वाल्मीकि जी कहते हैं, और फिर सर्वम मुदितम एवासीत, अयोध्या में सब खुश थे, सब प्रसन्न थे, श्री राम ने अनेक वर्ष तक राज्य संभाला। और फिर फलश्रुति आती है और युद्धकांड समाप्त हो जाता है। अगर आपने कुछ विवाद नहीं समझा हो, पहली बार अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं, युद्धकांड के अंत में आप समझेंगे अभी कथा खत्म हो गई है, समाप्त हो गई। लेकिन फिर उत्तरकांड शुरू होता है और उत्तरकांड शुरू से ही
उसमें और अभी तक जो हमने कथा देखी है और जो कैरेक्टर्स समझे हैं उसमें बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। शुरू में ही उत्तरकांड में कहा गया है कि फिर राज्याभिषेक के बाद अनेक राजा अयोध्या आए थे क्योंकि भरत ने उन्हें बुलाया था रावण से लड़ने के लिए और श्री राम ने उन्हें विदा कर दिया। अभी हम तो जानते हैं कि भरत को तो पता ही नहीं था रावण से युद्ध, जब हनुमान जी आए युद्ध के बाद तब भरत को पता चला, तो इन राजाओं को वो कैसे बुला सकता था। शुरू में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। और भी कई कॉन्ट्रडिक्शंस है, जैसे मैंने कहा कैरेक्टर, रावण का जो कैरेक्टर है अभी तक जो हम समझते आए हैं और जो उत्तरकांड में कहा गया है उसमें अंतर ये देखिए। युद्धकांड के अंत में रावण ने कहा था मैं कट जाऊंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, द्विधा भज्येयमपि न नमेयन्तु कस्यचित्, मैं हार नहीं मानूंगा युद्ध में। और उत्तरकांड में दो प्रसंग बताए गए हैं जब रावण हारता ही नहीं है, बाद में समझौता भी कर लेता है। वाली ने उसे हराया था, ऐसा कहा गया है, वाली ने उसे हराया और उसने वाली के साथ समझौता कर लिया। एक और राजा ने उसे हराया और रावण के पिता या दादाजी ने आके बातचीत करके उससे छुड़वाया। ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इतना ही नहीं, अगर वाली ने सचमुच रावण को हराया होता तो अभी तक जब सुग्रीव ने या विभीषण ने, कई बार विभीषण ने श्री राम को बताया था रावण के बारे में, ये नहीं बताया होता कि वाली ने उसे हराया था। तो ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन है। भाषा के बारे में भी आप कुछ बताएंगे, भाषा कैसे अलग है? तो और श्री राम का भी कैरेक्टर जो है, शुरू में मैंने आपको कहा था पहले ही श्लोकों में, सर्वभूतेषु कोहितः, किसे कौन पूरे जगत के कल्याण की इच्छा करता है, उसमें लगा रहता है, उसके विषय में लिखा है। और उत्तरकांड के अंत में कहा गया है कि श्री राम जब अंत में सरयू नदी में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके साथ साथ अयोध्यावासी भी प्रवेश कर जाते हैं, बालक भी। क्या श्री राम बालकों को उनके साथ मृत्यु के लिए अनुमति दे देते? तो उत्तरकांड अगर आप पढ़ते जाएं, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तरकांड में जो जो कथाएं हैं वो इतिहास नहीं है। इस पर आप नित्यानंद जी कुछ बताएं। और इसमें ये भी मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर यदि ये कहीं और से आया है तो इसका क्या कारण रहा होगा? ऐसा भी कुछ कारण हमें मिलता है कि कहाँ से ये आ सकता है? जी देखिए, रामायण जो आज हमें मिलता है उसमें कई भाग हैं जो निश्चित रूप से वाल्मीकि के रचे नहीं। कई भाग हैं, कई अंश हैं। यवन मिश्रित शकों का वर्णन आता है बालकांड में। यवन मिश्रित शक कौन है? हिरण्यस सिथियंस, उनका काल हमें ज्ञात है। यथा ही चोरस तथा ही बुद्ध, यथा ही चोरस तथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिकम अत्र विद्धि। बुद्ध, नास्तिक, तथागत एक ही श्लोक में यदि एक साथ आए तो हमें पता है किसकी ओर संकेत है। तो ये बुद्ध के परवर्ती जोड़ा गया है, बुद्ध के परवर्ती काल में इस अंश को जोड़ा गया है। रामायण में आजकल हम प्रक्षिप्त की बात करें तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं, पर यदि आप रामायण की टीकाएं देखें, वाल्मीकि रामायण की टीकाकारों ने कितने अंशों को प्रक्षिप्त और खिल भाग माना है। जैसे गोविंदराज की टीका में चतुर्थ अध्याय बालकांड के चतुर्थ सर्ग के अंत में गोविंदराज ने विकल्प से यह कहा है, जो पिछले 3 सर्ग हैं वो वाल्मीकि ने नहीं, उनके किसी शिष्य ने रचे। कहीं कहीं लोगों ने, टीकाकारों ने सर्ग के सर्ग प्रक्षिप्त माने, कहीं कहीं श्लोक प्रक्षिप्त माने। जो 24 सहस्त्र संख्या वाला श्लोक है उसको कतककार ने उस श्लोक को प्रक्षिप्त माना है और कहा भी है ये श्लोक गणना करते समय किसी ने लिखा था पांडुलिपि में अलग से और फिर किसी अन्य परवर्ती लिपिकार ने उसको उसमें जोड़ दिया। बहुत विश्वास के साथ कथककार कहते हैं माधव योगी, यह श्लोक प्रतिक्षिप्त है अथवा प्रक्षिप्त है, जो गणना का ही श्लोक है। मतलब एक शायद बालकांड में है ये। हाँ, बालकांड। चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि
तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानी तथोत्तरम। मतलब इसमें रामायण की पूरी वो बताई गई है। इसमें समस्याएं बहुत आती हैं। 24 सहस्त्र श्लोकों की संख्या है और सर्गों की संख्या 500 है। अब श्लोकों की संख्या यदि आप उत्तरकांड जोड़ें तो 24 सहस्त्र से अधिक है, अच्छा, हटा दें तो 24 सहस्त्र से बहुत अल्प है। सर्गों की संख्या भी 500 नहीं बैठती, उसके साथ भी नहीं, उसके बिना भी नहीं। तो इसमें समस्याएं हैं। तो मिश्रण मतलब केवल वही नहीं है, पूरे कहीं ना कहीं बीच बीच में हर जगह देखिए है। विस्तार हुआ है कथा हाँ, का हाँ, काल के साथ, और जैसा हमारे यहाँ परंपरा है, व्यास भी अनेक हुए हैं। श्री व्यास के नाम पर बहुत कुछ, मैंने कहा भविष्य पुराण में तो जैसा हमें स्पष्ट लगता है उसमें गुरुंडों का वर्णन है, मुगल शासकों का वर्णन है, तो कुछ ना कुछ काल के अनुसार, काल के साथ साथ कलेवर बढ़ा है शास्त्रों का, और ये अनेक विद्वानों का मानना है, मैं अकेला नहीं हूँ। रामायण के टीकाकार भी कहते हैं, जैसे नागेश भट्ट कहते हैं, जो दूसरे सर्ग में 43वां श्लोक है उसकी टीका में नागेश भट्ट कहते हैं, उत्तरकांडम त्वस्य खिलम भारतस्य हरिवंशवत। उत्तरकांड जो है वह रामायण का खिल है, जैसे भारत का हरिवंश है। हरिवंश को हम अलग मानते हैं, हरिवंश पुराण, हरिवंश को महाभारत का भाग नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा जैसे हरिवंश महाभारत का खिल है वैसे उत्तरकांड रामायण का खिल है। खिल क्या होता है? खिल भाग जो छूट जाए, जो बचा हो, जो न संकलित हुआ हो, अर्थात परवर्ती। जैसे ऋग्वेद के खिल भाग में कुछ सूक्त हैं, तो ऐसा मानना है लोगों का, जो ऋग्वेद संहिता में मूलतः उनका भाग नहीं थे परंतु पीछे संकलित किए गए हैं, तो यह भी है। अच्छा, और जो उत्तरकांड की बातें आपने कही, भाषा की शैली से भी बहुत अंतर है। काव्य की उत्कृष्टता भी उतनी नहीं है जितनी पिछले कांडों में है। आप सुंदरकांड में देखें कितना सुंदर काव्य का वर्णन है, किष्किंधा कांड में देखें पंपा सरोवर का क्या वर्णन है, लोकातीत वर्णन है। ऐसा प्रत्येक कांड में एक वाल्मीकि का जो कवित्व है वो झलकता है, उत्कृष्ट कवित्व झलकता है, परंतु उत्तरकांड में ऐसा प्रसंग नहीं आता है। काव्य का स्तर भी दूसरा है। इस कारण से बहुत विद्वानों का मानना है उत्तरकांड वाल्मीकि की मूल रचना नहीं है, वह परवर्ती काल में जुड़ा है। जो राम कथा की धारा बही उसमें 2 प्रकार की धाराएं हैं, और यह अंतर हमें दिखता है जितनी रामायणों का हम अध्ययन करते हैं। एक धारा में उत्तरकांड के कथानक नहीं है, जैसे महाभारत में जो रामोपाख्यान है उसमें उत्तरकांड की घटनाएं नहीं है। भट्टिकाव्य बहुत प्रसिद्ध काव्य है, उसका अपर नाम ही रावणवध है, और रावणवध रामायण में वाल्मीकि ने अपने काव्य को दिया है। पौलस्त्य वधम इत्येव चकार चरितव्रतः, वहां उन्होंने पौलस्त्य वध कहा है। भट्टिकाव्य का दूसरा नाम रावणवध है। भट्टिकाव्य में 21 सर्ग हैं, उत्तरकांड की कथा नहीं है। अभिषेक नाटक है, प्रतिमा नाटक है, भास के नाटक हैं, उत्तरकांड की कथा नहीं है। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड है पर उसमें उत्तरकांड की कथा नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा नहीं है, वहां तो कुछ बस राम राज्य का वर्णन है। जैसे राम राज्य में किसी भी काल में कोई दुखी नहीं था, राम राज न भगे से सुनो, इस प्रकार से वो काकभूषुंडी वर्णन, और फिर काकभूषुंडी के पूर्वजन की कथा आती है। फिर भक्ति चिंतामणि ज्ञान दीपक का प्रसंग आता है। तो उन्होंने भी सीता जी के द्वितीय वनवास, सीता परित्याग का वर्णन नहीं किया है। शंभुक वध भी नहीं है मानस में। तो इस प्रकार 2 धाराएं हैं, रघुवंश में है, कहीं अन्य पुराणों में है। तो 2 धाराएं हैं। इससे हम ये कह सकते हैं प्रारंभ से ही 2 प्रकार के रामायण के पाठ अथवा रामायण की कथा चलती आई है। आज भी दक्षिण भारत में पारंपरिक विद्वान भी रामायण का प्रकार पारायण 2 प्रकार से करते हैं, और अधिकतर जिन विद्वानों को जिनको मैं जानता हूं वे उत्तरकांड का पारायण नहीं करते हैं। नवाह पारायण आपका युद्धकांड में समाप्त होता है। और इसी बात को नागेश भट्ट ने अपनी टीका में कहा है, 1-2-43 पर जो उनकी टीका है, दश शिरश्च वधम इत्यनेन वधांतम इदम श्रोतव्यम इति सूचितम, अर्थात दशमुख के वध तक, रावण के वध तक इसे सुना जाना चाहिए। तेनैव सूचित फल लाभात, उसी से जो फल है उसका लाभ मिलता है। और आगे कहा है उत्तरकांड इसका खिल है। तो मध्यकाल में भी हमारे टीकाकार मानते थे रामायण सुनने का पुण्य केवल युद्धकांड तक है। अब उस समय तक अपनी परिस्थिति में उन्होंने इतना कह दिया, यह भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इतना कहा रामायण के जो सूचित फल है उसका लाभ केवल युद्धकांड तक फल पढ़ने तक है, उसके आगे लाभ नहीं है। आपने मान ही लिया दोनों के में अंतर है। उत्तरकांड नाम भी अपने आप में, उत्तर किससे उत्तर है? प्रश्न का उत्तर तो नहीं है, उत्तर अर्थात पीछे का बात का काल में उत्तर। तो किसके उत्तर है? अभिषेक के उत्तर है। तो कृत्स्नम रामायणम तो पहले ही युद्धकांड में समाप्त हो चुकी है। और बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हैं उत्तरकांड में जो पहले की हैं उनको। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है,
युद्ध कांड के अंत में शब्द प्रयोग है कृत्स्नम कृत्स्नम। रामायणम इदम। ये पूरी राम कथा है, युद्ध कांड के अंत में कहा है, तो इसके लिए इसके बाद कुछ है ही नहीं। जी। इसमें कुछ बता रहे हैं? तो इस प्रकार से मेरा भी ये मानना है, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं, उत्तरकांड किसी परवर्ती कवि की रचना है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, जो कुमार संभवम है उसमें कालिदास की रचना है, 8 सर्ग हैं, परंतु 17 सर्गों का भी पाठ मिलता है। अच्छा। हाँ, 17 सर्गों में कुमार संभवम के जो 8 सर्ग हैं उनमें शिव पार्वती विवाह और उनके विलास के वर्णन पे काव्य अंत हो जाता है। परंतु एक 17 सर्गों वाला भी कुमार संभवम मिलता है जिसमें कार्तिकेय का जन्म, उनका देवासुर संग्राम, ये सब वर्णन आता है, पर उसकी जो काव्य की गुणवत्ता है वो कालिदास वाली है ही नहीं। अधिकतर विद्वान मानते हैं कालिदास ने केवल 8 सर्ग लिखे हैं कुमार संभवम के, और 9 सर्ग पीछे किसी और ने जोड़े। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप यदि चले जाएं अयोध्या अथवा चित्रकूट, तो जो छोटे छोटी हाट होती हैं जहां पर पुस्तकें कीनी जाती हैं और लोग बेचते हैं, तो आप जाकर कभी पूछें, मेरे साथ अनुभव हुआ, मैं चित्रकूट में गया था वहां, और मैंने पूछा एक रामायण है, मानस है, मैंने मानस ही पूछा, कौन सी? 8 कांडों वाली? अच्छा, 8 कांडों वाली भी रामायण है? एक लवकुश कांड है जो किसी अन्य ने, जो तुलसीदास का लिखा ही नहीं, उन्होंने तो सप्त सोपान लिखा ही है। तो ये आप यदि आरसी प्रसाद का रामायण का अनुवाद पढ़ें, द्विभाषी अनुवाद, उन्होंने लवकुश कांड को अनुवाद किया है, पर बोला है कि ये किसी और की रचना है। तो रामचरितमानस में भी किसी ने लवकुश कांड जोड़ा है, परवर्ती कवि ने जोड़ा है। तो इस प्रकार बहुत सी विसंगतियां हैं जिनके कारण मैं इससे सहमत हूं। भाषा की शैली से जिस प्रकार के लकारों का प्रयोग हुआ है, जिस प्रकार साहित्यिक गुणवत्ता है, मेरा विचार है उत्तरकांड परवर्ती कवि की रचना है। इसलिए इतिहास के रूप में मैं स्वीकारता नहीं हूं, और इसको खिल भाग नागेश भट्ट ने भी कहा है, अनेक लोगों ने कहा है। तो इसमें आप किस तरह से लेते हैं? इसमें 2 प्रश्न बनते हैं मेरे। एक तो ये बनता है कि आप अगर यदि परवर्ती कवियों ने किया है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुलसीदास जी ने भी जोड़ी हैं, हम उनको लेते हैं क्योंकि सामाजिक स्तर पर हम उनकी महत्वपूर्णता को समझते हैं, चाहे वो शबरी के झूठे वेर हों, एक भेदभाव को मिटाने की लक्ष्य से उन्होंने उस चीज को वहां पर पिरोया है। यद्यपि शबरी के झूठे वेर का मानस में वर्णन नहीं है, वो आपको मिलता है सूर साहित्य में, सूरदास साहित्य में, और आपको मिलता है भूषुंडी रामायण में। अच्छा। और वह मिलता है आपको प्रेम पत्तनम, एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ है प्रेम पत्तनम, पद्म पुराण में इसका संकेत मिलता है। पर हाँ, ऐसी कथाएं हैं जो अन्य ने जोड़ी, पर हम कहते हैं वाल्मीकि का नहीं, ये कहते हैं। हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको न पढ़ें, हम अपनी ओर से बता रहे हैं कहाँ कहाँ मतभेद है। परंपरा में द्विधा पारायण है, परंपरा में द्विधा कथा परंपरा है, जो स्पष्ट है। एक परंपरा है जिसमें उत्तरकांड का वर्णन ही नहीं है। भट्टी काव्य क्यों समाप्त हो गया रावण के वध? भट्टी इतने अच्छे कवि थे, वो आगे लिख सकते थे, उन्होंने किसी कारण से ही तो नहीं लिखा। रामोपाख्यान में क्यों नहीं आया? तो 2 परंपराएं स्पष्ट हैं, दोनों के अपने अपने पक्षधर हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हम अपना तर्क प्रस्तुत करके हम केवल लोगों को जानकारी देते हैं, और मेरा मत है जी। इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे यदि प्रक्षिप्त भाग हैं और केवल उत्तरकांड ही नहीं, हमें बालकांड, जैसे आपने उस श्लोक के बारे में बताया जहां पर पूरा बताया गया कि कितने श्लोक हैं, कितने सर्ग हैं, यदि मिश्रण बीच बीच में हुआ है, जैसे बुद्ध के परिवर्ती के हमें श्लोक मिलते हैं, तो उत्तरकांड को पूरा ही प्रक्षिप्त मानना चाहिए या कुछ अंश ही प्रक्षिप्त है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें पद्म पुराण है या स्कंद पुराण है या फिर कालिदास जी की भी रचनाएं हैं, उसमें उत्तरकांड का उल्लेख मिलता है। तो यदि धीरे धीरे मिलावट प्रारंभ हुई तो हो सकता है कि उत्तरकांड कुछ रहा हो और बाद में उसमें मिलावटें बहुत ढेर सारी हो गई हो। हाँ, ऐसा भी है। जैसे आप गीता प्रेस की रामायण लें तो 2 प्रक्षिप्त सर्ग गीता प्रेस नहीं लिखे हैं, 2 प्रक्षिप्त सर्ग, 1 प्रक्षिप्त सर्ग 2। गीता प्रेस अपने आप अध्याय के प्रारंभ में कहता है यह प्रक्षिप्त सर्ग है, यह दूसरा प्रक्षिप्त सर्ग है। कई टीकाओं में हमें अन्य प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं। और हमारा ये मत है, मेरा यह मत है, वाल्मीकि की रचना नहीं है, किसी परवर्ती कवि की रचना है, और उसमें भी कुछ प्रसंग कालांतर में जोड़े गए हैं जी। इसमें एक अक्सर प्रायः यही होता है कि जैसे कि उत्तरकांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम स्वीकारना नहीं चाहते, या हम ये भी नहीं स्वीकारना चाहते कि वो वाल्मीकि जी ने लिखी होंगी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जो पात्रों का चरित्र है उसमें बहुत भेद है जिस प्रकार से हम देखते हैं। और ये भी मैंने देखा है कि उत्तरकांड में क्रोनोलॉजिकली तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग भी कथाएं हैं, और पूरी रामायण तो क्रोनोलॉजिकली ही चलती है।
अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्लियर नहीं, करिएगा, आप ठीक है। पॉडकास्ट के माध्यम से जी। जा रहा है। तो इसमें ये पूछना है कि जैसे शंभुक वध है या सीता त्याग है, क्या इसकी वजह से ये नैरेटिव ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि उत्तराखंड हमारा नहीं है? क्योंकि सीता त्याग का ही अगर एक कारण है या फिर शंभुक वध का ही कारण है कि उत्तराखंड को, वैसे आपने बहुत ढेर सारे रेफरेंसेस और बहुत ढेर सारे प्रमाण दिए हैं कि उत्तराखंड प्रक्षिप्त है, लेकिन यदि कुछ लोगों के लिए केवल यही कारण है कि सीता त्याग की वजह से हम उत्तराखंड नहीं मानेंगे, तो सीता त्याग के विषय में पहले भी पता चलता है रामायण में। तो सीता त्याग पर आप दोनों के, या तुलसीदास जी के या वाल्मीकि जी के क्या विचार हैं? जो पहले आपने कहा वैदेह्याश्च विसर्जन, मुझे लगता है इसकी ओर आपका हाँ संकेत है, हाँ हाँ जो तीसरे अथवा चौथे सर्ग में आता है। हाँ रोचक बात यह है, हाँ हाँ गोविंद राज ने अपनी टीका में, जो भूषण टीका है रामायण में, बालकांड के चौथे सर्ग के अंत में कहा है विकल्प से, ये दूसरे, तीसरे और चौथे सर्ग जो हैं ये वाल्मीकि की नहीं, किसी शिष्य की रचना। अच्छा, ये अभी नहीं, पहले कहा ये गया बहुत है। आज से गोविंद राज का समय तो 16वीं 17वीं शताब्दी है, जहां तक मतलब मेरे ऐसा भी ध्यान- नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट नैरेटिव या ऐसा कोई आज का नैरेटिव है जो। जी नहीं, तो गोविंद राज वहां स्पष्ट कहते हैं कि ये वाल्मीकि के किसी शिष्य ने दूसरे, तीसरे, चौथे सर्ग लिखे अच्छा बालकांड के, यदवा करके एक विकल्प बनाते हैं। तो और जैसा मैंने कहा, कतक टीकाकार ने उस संख्या वाले श्लोक को ही प्रक्षिप्त माना है। तो दोनों ओर के अपने अपने तर्क हैं। नहीं, वाल्मीकि, फिर इसमें ये भी प्रश्न उठता है कि वाल्मीकि जी के शिष्य इस प्रकार का मिलावट क्यों करेंगे? नहीं, और शायद मिलावट नहीं है, ये कथा का विस्तार है। ये अच्छा। कथा का विस्तार मतलब है। और वो भी शिष्य इमीडिएट शिष्य ना होके, हो सकता है जनरेट। उस परंपरा में कथा का विस्तार है। अब आप ये कहें वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का वर्णन कैसे आ गया? बुद्ध तो परवर्ती हैं। अब फिर लोग कहते नहीं, वो उसके पिछले बुद्ध, उस समय के बुद्ध, ऐसा तो मानना विश्वास की पराकाष्ठा। हाँ, विश्वास के रूप में कोई माने तो स्वीकार है, परंतु यदि विद्वत्ता की हम बात करें तो श्रीराम के पहले बुद्ध नहीं है, श्रीराम के समय यवन मिश्रित शक नहीं है। तो ये सब यदि हमें भेद मिलते हैं यहाँ पे, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, कालांतर में साहित्य में बढ़ा है, साहित्य में। और यह केवल रामायण और महाभारत की बात नहीं है, ये तो वैदिक वाङ्मय में भी कालांतर से ऋग्वेद फिर खिल भाग हुआ, 3 वेद की मान्यता, फिर 4 वेद की मान्यता हुई। तो उपनिषदों की संख्या कितनी बढ़ी आप देखिए। आपको विश्वास नहीं होगा, हम उपनिषद कहते हैं, प्रधान उपनिषद तो 10-12 ही हैं। शंकराचार्य ने जिन पे भाष्य लिखा है वो प्रधान उपनिषद है। यदि आप उपनिषदों की संख्या देखें तो तापिनी उपनिषद कितनी सारी हैं। विश्वास की दृष्टि से वो सब हैं, राम प्रतिपादक, कृष्ण प्रतिपादक। 400-500 उपनिषद होंगे, फिर उसके बाद 108 उपनिषद की एक संख्या बनाई। 400-500 तो किसी भी दृष्टि से संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। उपनिषद मुख्य 10-11 हैं जिनमें वैदिक भाषा के लक्षण दिखते हैं। उपनिषद तो अल्लोपनिषद भी है, वही कह रहा हूं, उस पर संस्कृत में उपनिषद भी है। ऐसे तो उपनिषद आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस पर संस्कृत में टीका भी है। अल्लाह उपनिषद पे, अल्लोपनिषद पे, जिस पर मेरा एक विस्तृत चलचित्र है, उस पर संस्कृत में टीका भी उपलब्ध है और उसको मानने वाले भी लोग हैं। और इसीलिए यद्यपि मैं आर्य समाज के सिद्धांत को नहीं स्वीकारता, परंतु दयानंद सरस्वती ने जो ये अल्लोपनिषद के विरुद्ध जो उन्होंने खुलकर विरोध किया और कहा यह किसी मध्यवर्ती व्यक्ति का लिखा हुआ है, मैं उनके साथ खड़ा हूं इस तर्क पे, इस विषय पर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक चैतन्योपनिषद है, वो तो 18वीं 19वीं अथवा 20वीं शताब्दी का। अब उस मार्ग के लोग भले उसको माने, उससे मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, परंतु तापिनी उपनिषद है, राम तापिनी उपनिषद, गोपाल तापिनी उपनिषद, नृसिम्ह तापिनी का तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी ने कहीं उल्लेख दिया है, पर अनेक तापिनी उपनिषद परवर्ती काल की हैं। तो उपनिषदों की संख्या, उपनिषद एक महोपनिषद है, महोपनिषद में आपका ये वसंत तिलका छंद में आपके श्लोक मिलते हैं। वसंत तिलका तो वैदिक साहित्य में था ही नहीं छंद। भाषा कहीं किसी दृष्टि से वैदिक नहीं है, 3-4 श्लोक हैं उनको उपनिषद बना देते हैं। तो ये हमें एक पक्ष यह भी रखना है, एक भाषा की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, क्या उस समय में ये बैठता है, नहीं बैठता है। तो इस प्रकार से उत्तरकांड मेरी दृष्टि से तो नहीं बैठता, वाल्मीकि की रचना के साथ इसका तालमेल नहीं बैठता। ये जो आप अल्लोपनिषद, ये अल्लाह वाला ही अल्लोपनिषद या कुछ और है? अल्लोपनिषद वस्तुतः अकबर के काल में एक चाटुकार ने लिखी। अच्छा, उसमें अकबर जो राजा था, मुगल राजा था, उसको अल्लाह का प्रतिनिधि बताया गया है। अरबी शब्दों का मिश्रण है संस्कृत शब्दों से। और आप यदि उसका पाठ पढ़ेंगे, किसी भी निष्पक्ष विद्वान को समझने में 2 क्षण नहीं लगेंगे। ये अरबी शब्द घुसा के थोड़ा संस्कृत का ढांचा लगाकर
एक वैदिक मंत्र अथर्ववेद से उसको भी परिवर्तित कर कर यह पूरा का पूरा यह प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त क्या कहें, ये तो किसी की कल्पना है और उस समय ठीक है किसी भी कारण से जिस भी कारण से लिखी गई हो, लेकिन उसको मूल उपनिषद तो नहीं, उपनिषद नाम लगा देने से अब उसमें रसूल, अल्लाह, अकबर ये सब शब्द आ जाते हैं। ये कहां से संस्कृत में शब्द है? तो जब ये हमारे इस परंपरा में हुआ है, सौभाग्य तो नहीं दौर्भाग्य ही कहना चाहिए, तो बहुत कुछ परवर्ती साहित्य जोड़ा गया है, इसको हमें स्वीकारने में हिचक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण देखिए ये है, सनातन धर्म कोई सड़ता हुआ पानी नहीं है, बहती नदी। काल के साथ साथ हमारे साहित्य को भी काल के अनुरूप इसमें विकास हुआ है। मैं तो इसको विकास कहता हूं। हमारे जो शास्त्र हैं वो काल के साथ साथ बड़े हैं, इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? उत्तरकांड पर मुझे लग रहा है लगभग सारे पहलुओं को मैंने यहाँ पर चर्चा में समावेशित किया है। यदि कुछ पहलू छूटे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन थे पहले तो ये जानना कि प्रक्षिप्त है, कितना भाग प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त का क्या प्रमाण है, क्या हम इस डर से केवल प्रक्षिप्त बोल रहे हैं कि हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसके भी बहुत से प्रमाण हमें मिले हैं। तो मुझे लग रहा है मैंने उत्तरकांड पे लगभग और प्रक्षिप्त पे शायद आप कहना चाहें तो ये बात भी बता सकते हैं कि हमने चर्चा की बालकांड में भी कुछ चीजें प्रक्षिप्त हैं, उत्तरकांड तो पूरा ही प्रक्षिप्त है, लेकिन अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अनेक बार उस कथा को बीच में भी दोहराया गया है। तो हाँ, कुछ लोग हैं जैसा आपने कहा जाबाली के साथ जो जोड़े गए हैं, लेकिन कथा का परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों को ये भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो इतिहास भी है ना। हाँ, वाल्मीकि रामायण नहीं, और उसमें परिवर्तन इतना नहीं है कि हम समझ ना पाए। आप पढ़ तो लीजिए, एक दो श्लोक कहीं प्रक्षिप्त होंगे, लेकिन आप वाल्मीकि जी के शब्द अभी भी समझ सकते हैं। चर्चा लगभग समाप्ति की ओर है और अंत इसी से करेंगे कि हम ये जान लें कि रामचरितमानस, देखिए हमारी तरफ अवध का मैं हूँ, तो हमारी तरफ मैं तो अयोध्या में ही हूँ। वाल्मीकि रामायण अवश्य वहाँ पढ़ी जाती है, विद्वान पढ़ते हैं, लेकिन पाठ तो सुबह से शाम तक बाजों में और मंदिरों में तो श्री रामचरितमानस का ही होता है। यदि आप किसी व्यक्ति से वहाँ श्री राम जी और उनकी बात या ऐसे करेंगे या पाठ की भी बात करेंगे तो वो श्री रामचरितमानस ही समझ रहा है। जो हमारे घरों में भी पाठ होते हैं लंबे लंबे या सुंदरकांड इत्यादि, वो श्री रामचरितमानस के ही होते हैं। तो अब यहाँ पर यदि दर्शक सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, उनको ये भी पता चल गया है कि वाल्मीकि रामायण नर रूप में करुणा रस प्रधान है और श्री रामचरितमानस में ब्रह्म स्वरूप मानकर श्री राम जी की एक भक्ति में रचना की गई है। यही मेरा प्रश्न है। अब चूंकि समाप्ति की ओर है तो एक कुछ कंक्लूजन मिल जाए कि ठीक है, हमें पता है बहुत ढेर सारी रामायण है भारत में, बहुत ढेर सारे संस्करण हैं, तो इसमें और विशेषकर जब श्री रामचरितमानस और रामायण की बात चल रही है, तो यदि कोई पढ़ना चाहता है और प्रारंभ करना चाहता है तो क्या प्रथम पढ़ना चाहिए और किसकी फलश्रुति में ज्यादा भगवान के पास पहुंच रहे हैं? मेरा तो अनुरोध यही रहेगा, लोगों के मन में कई प्रश्न होते हैं रामायण के विषय में, कई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, और श्री राम की कथा तो ये जानते हैं, लेकिन क्या हुआ ये अगर प्रश्न है तो मैं फिर से कहूंगा कि वे इतिहास को समझे और उसके बाद अन्य सभी संस्करणों का आनंद लें। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा क्या है वो तो एक बार समझ ले। हाँ, नित्यानंद जी। जी, इसमें आपने कहा किसको किसका पाठ करना चाहिए, मुझे लगता है दोनों का ही पाठ करना चाहिए, परंतु वाल्मीकि रामायण आधार है सभी रामायणों का, इसलिए उसका पाठ विशेषतः करना चाहिए। दूसरी बात है, दोनों की भाषाओं में भी अंतर है। मुझे नहीं लगता अनुवाद पढ़ के हम काव्य का रस ले सकते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए संस्कृत समझनी समझना आवश्यक है, उसका अभ्यास होना आवश्यक है। अनुवादों में वो बात रहती नहीं, टीकाओं में यथा किंचित कुछ कुछ बात रहती है। तो संस्कृत का अभ्यास करके वाल्मीकि रामायण का पाठ करें, और मानस का पाठ तो जो अवधी भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, उनके लिए एक प्रकार से सुलभ है, परंतु उनको भी रामायण के पाठ से लाभ बहुत होगा। जहाँ तक फलश्रुति की बात है तो रामायण में कहा ही गया है,
यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते, और दूसरा यह भी कहा है पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमीयात् स्याक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। रामायण को पढ़ने से जो यदि ब्राह्मण हो तो वह वाग वृषभत्व प्राप्त करता है, अर्थात वाणी उसकी बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। यदि क्षत्रिय हो तो भूमिपतित्व प्राप्त करता है, बहुत बड़ा राजा बन जाता है। यदि वैश्य हो तो अपने पुण्य फल को प्राप्त करता है, उसको व्यापार में लाभ होता है। और यदि शूद्र हो तो उसको महत्व प्राप्त होता है। तो सार्वकालिक और सार्ववर्णिक यह काव्य है। इसको पढ़ने से सब पापों से मुक्त होकर सब लोग जो जो चाहते हैं उनको एक प्रकार से कल्पतरु वांछातरु आप रामायण को कह सकते हैं। और जो रामचरितमानस की फलश्रुति है उसमें श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति है। तो वहाँ देखिए अंतर यह भी है, एक रामायण है। रामायण का अर्थ है श्री राम का घर, राम का जाना भी अर्थ है, अयन घर को भी कहते हैं। इसीलिए इसमें कांड है, कांड हम कक्षों को कहते हैं। अच्छा। और मानस क्या है? मानस एक सरोवर है, इसलिए इसमें सोपान है। मानस में सोपान है तो आप सरोवर में उतर रहे हैं। एक में आप भक्ति रस में अवगाहन कर रहे हैं, आप भक्ति रस में अपने आप को डुबो रहे हैं, और एक में श्री राम के घर में जा रहे हैं। तो दोनों में एक दृष्टि भी भेद है। तो श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति जे, इस रामचरितमानस को भक्ति के साथ जो अवगाहन करते हैं इसका, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहयन्ति नो मानवा, वे संसार की रूपी सूर्य की घोर किरणों से वे मनुष्य जलते नहीं। तो दोनों का ही पाठ अच्छा है, आपको अलग अलग दृष्टि देगा। जहाँ तक इतिहास की बात है, प्रमाण की बात है, वाल्मीकि रामायण ही श्रेष्ठ है। और जहाँ तक भक्ति रस की बात है तो मानस में एक अपना वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य दोनों का है, और प्रमाण की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण। ठीक है, आप दोनों ने बहुत स्पष्ट किया है। आज मुझसे नित्यानंद जी भी बोल रहे थे कि एक तुलना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अध्ययन हम करें दो ग्रंथों का तो बहुत से पहलुओं पर चर्चा हो जानी चाहिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट फलश्रुति में तो ये भी होता है कि यदि कहीं रामायण हो रही है और आप दूर से भी सुन लें तो भी आपको मुक्ति मिलती है। तो मतलब इतना प्रभाव। और यहाँ पर ये भी है कि कई लोग बोलते हैं कि पढ़ने से मतलब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे जो ऋषि मुनि थे जब वो लिखते थे पढ़ना तो वो उसमें इम्प्लिसिट था समझना। बिल्कुल। क्योंकि आज लोग सोचते हैं बस ठीक है पढ़ लिया और हो गया। मतलब पहले जब पढ़ना बोला जाता होगा तो पढ़ने में समझना निहित था। वस्तुतः पढ़ने का जो पठ व्यक्तायाम वाची धातु है, पठन का अर्थ है उच्चारण करना। इसीलिए हम श्लोकों का पाठ कहते हैं। श्लोकों का पाठ था श्लोक का उच्चारण। तो व्यक्त वाणी में उसको उच्चारण करना और सुनना, उसमें अर्थ की एक अन्य अभिव्यक्ति होती है। तो मैं मेरे दर्शक सभी आज बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट रहा है और बहुत सी चीज़ें जानने को मिली हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ और आप दोनों जो जुड़े हैं इसके लिए भी आभारी हूँ। और भविष्य में फिर से कभी अवसर मिलेगा तो किन्हीं और विषयों पर भी चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।